हाँ, स्पॉटेड कर देना, ठीक है? ओके, ओके। राइट, इसमें लाइव वाले में ज़्यादा बिठाने नहीं थे मेरे को, है ना? इसी रीज़न से फिर मैंने रिकॉर्डिंग कर दी। 1-2 पर्सन है जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, राइट? तो इसी रीज़न से ऐसा ये मत समझना रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप तक पहुँच जाएगी, ठीक है? ऐसा मत समझना। और बाकी लोग चलो सिद्धांत ट्रैवल कर रहे हैं, स्टिल उन्होंने कैमरा ऑन कर लिया, तो राखी यार आप भी कर लो, राखी आ रही है ना? इसी बात पर कर लो, रक्षाबंधन आ रही है। अच्छा आपका बर्थडे अगस्त में आता है क्या राखी? आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा राखी, लखन और हिमानी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना थम्स अप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? मेरे को क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, जिन-जिन का कैमरा ऑफ है उनको कहीं न कहीं इंटरैक्शन थोड़ी-सी खराब रहेगी, है ना? उनके साथ कहीं न कहीं हो सकता है बिज़नेस थोड़ा ढंग से समझ ना आए, हो सकता है ये आगे इम्पैक्टफुल रहे ना रहे, है ना? राइट? तो बस इतना सा रीज़न है बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको नहीं भी ऑन करना कोई इश्यू नहीं है, मैं तो उनसे बात करने वाला हूँ जिनका कैमरा ऑन है। राइट? चलो यार इतनी सारी बातें कर दी अपने बारे में बता देता हूँ मैं, है ना? आप यहाँ पर बैठे क्यों हो? इसके बारे में बात कर लेते हैं हम, राइट? अच्छा आप यहाँ पर एक बैठे हो डिजिटल बिज़नेस ओरिएंटेशन के लिए, है ना? बिज़नेस समझने के लिए, करेक्ट है? हाँ, ना? कुंडी लाते रहे ना, टू वे इंटरैक्शन होने वाली है इसमें, ठीक है? आप माइक अनम्यूट नहीं कर पाओगे, लेकिन टू वे इंटरैक्शन होने वाली है, कैसे? हाँ और ना करके, ठीक है? जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तब आई विल गिव यू द परमिशन एंड आप माइक अनम्यूट भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको कुछ मेरे को बोलना हो, आप बिल्कुल चैट में भी बोल सकते हो मेरे को, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ओके लेट्स गो यार, ठीक है? सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तब तक ना देख लो एक बार ज़ूम में ना सारे ऑप्शंस है, थम्स अप का, थम्स डाउन का, ग्रीन वाला सिग्नल, रेड वाला सिग्नल सब होगा, ठीक है? और एक हैंड रेज़ का। इन सब के थ्रू इंटरैक्ट करने वाले हम, राइट? उम, ओके, स्क्रीन रुको। हुँ, स्क्रीन विज़िबल है अब? थम्स अप? थम्स अप, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है? हाँ जी, राइट? अच्छा यार इसको हटाओ, यहाँ पे आ जाते हैं हम, राइट? अच्छा यार आप लोग इस टाइम पर इस यहाँ पर जो बैठे हो, क्या करने आए हो? यहाँ पर एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी समझने आए हो, है ना? हम सबको पता है इस चीज़ के बारे में। जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाँ, राइट। आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? आप यहाँ पर एक डिजिटल बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी समझने आए हो, ठीक है? तो इस अपॉर्च्युनिटी को समझने के लिए कुछ छोटे से रूल्स हैं। इस रूल के बताने से पहले ना छोटी-सी एक्टिविटी करने वाले हैं हम। ठीक है? हम एक छोटी-सी एक्टिविटी करने वाले हैं और वो क्या एक्टिविटी है? वो एक्टिविटी ये है, अरे यार सबके कैमरा क्यों ऑफ हो गया एक्टिविटी के नाम पे? ठीक है? वो एक्टिविटी ये है, क्या चीज़ अभी सब लोग अपनी आँखें बंद करेंगे। जल्दी से कर लो, चीटिंग नहीं करेगा कोई। आँखें बंद करो जल्दी से, एकदम जल्दी। ठीक है? आँखें बंद करो और सोचो क्या इस अपॉर्च्युनिटी को समझने से पहले, जानने से पहले अभी तक आपने लाइफ में अपनी कुछ भी कितने भी साल के हो सकता है आप 18 साल के हो सकता है 20 के हो सकता है 25 के हो। ठीक है? आपने अभी तक अपनी लाइफ में जितना भी अचीव करा है, जितना भी हासिल करा है, जितना कुछ भी काम किया है, क्या आपका पोटेंशियल सिर्फ उतना तक करने का था? अपने आप से पूछो, चीटिंग नहीं करनी वैसे यार आँखें खोल ली तुमने। आँखें बंद करो और अपने आप से पूछो, क्या आपका पोटेंशियल इतना ही था? अगर नहीं, इतना करने का नहीं था, क्या आप और कुछ करना चाहते हो? हाँ या ना? खुद से आंसर देना, मेरे को मत देना, राइट? अगर और कुछ करना चाहते हो और कुछ अचीव करना चाहते हो, तो क्या उसके लिए जो हार्ड वर्क लगता है, वो करने के लिए तैयार हो, प्रिपेयर्ड हो? इफ यू आर प्रिपेयर्ड, अगर ये सारी चीज़ें हाँ है, वैश कह रहे हैं, हाँ, बिल्कुल हाँ है, ठीक है? अगर इन सब का आंसर हाँ है, तो एक चीज़ और लास्ट सवाल है, क्या उसको समझने के लिए अगले नेक्स्ट 45 टू 50 मिनट्स यहाँ पर देने को तैयार हो? इस बिज़नेस में टिक के बैठ के आराम से, संतुष्टि से, प्यार से, पेशेंस से समझने को तैयार हो। अगर नहीं, अगर लग रहा है नहीं यार मैं 45-50 मिनट्स एक जगह टिक के तो बैठ ही नहीं सकता और अगर टिक के बैठ गया तो मैं बिज़नेस तो समझ ही नहीं सकता, तो यार आप अभी लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आधी-अधूरी नॉलेज वैसे ही शैतान का काम होता है ना? तो वो काम नहीं करना। अगर पूरे ढंग से समझ सकते हो, तो बिल्कुल बैठो, अगर लग रहा है कि यार नहीं समझ सकता तो आप लीव कर सकते हो। ओके? चलो, चलो ओके। ठीक है मतलब और लोग नहीं लीव करने वाले। ये 10 बंदे हैं, 10 बंदे बैठेंगे यहाँ पे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है? बहुत बढ़िया। चलो अब आँखें खोल लो यार जिसने आँखें अभी तक बंद रखी हुई थी।
राइट। सो इंडिपेंडेंस डे तो चला गया है, लेकिन एक्चुअली एक बात बताओ, चलो इंडिपेंडेंस डे चला गया, स्लाइड को हटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट पता है क्या है? इंडिपेंडेंस डे हो गया, आजादी होगी, देश की आजादी होगी, ये जेन्युइन पॉइंट है, बिजनेस से अनरिलेटेड है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्या आप एक्चुअली फ्री हो? सच्ची सच्ची सोच के बताना, बिल्कुल फ्री हो? क्या आप देखो, देश को 75th आजादी तो मिल गई, 75th इंडिपेंडेंस डे तो था, राइट? क्या आप फाइनेंशियली फ्री हो? अगर फाइनेंशियली फ्री हो, मतलब पहले तो भैया बताओ, अपनी मन मर्जी के हो? मन मर्जी के मान लेते हैं हो गए, तो क्या उसके बाद फाइनेंशियली फ्री हो? या पैसे के उसमें बंधे हुए हो कि यार उतना ही खर्च कर सकता हूँ जितना मैं जेब मांगती है? अगर पैसे के उसमें भी हो, तो ये पूछना, ये सोचो, टाइम फ्रीडम है आपके पास? टाइम के लिए फ्री हो, या फिर वही जॉब के वही 9 टू 5 में फंसे पड़े हो? है ना? अगर सारी जगह से फ्रीडम नहीं है, तो देखो मैं नहीं मानता अभी फुल्ली फ्री हुआ है हमारा देश। क्यों? क्योंकि देश ओवरऑल तो फ्री हो चुका है, लेकिन अंदर ही अंदर ना हर बंदा अपने घर में बंधा हुआ है। स्पेशली गर्ल्स, जितनी लड़कियां हैं, उनको कहीं न कहीं रिलेटेबल लग रहा होगा। हाँ यार, बात तो सही है ना? लड़के तो फिर भी थोड़ा-सा आज़ादी में चले जाते हैं, लड़कियों के लिए थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है कहीं न कहीं, है ना? बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हटाते हैं हम, राइट? अभी लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ, ठीक है? सब बिज़नेस के बारे में बताएँगे, बिज़नेस से पहले ये पता होना चाहिए कि किससे समझ रहे हो, कौन है सामने बैठा वाला इंसान, है ना? अगर अपने बारे में बताऊँ तो माय नेम इज़ खुशबू, खुशबू कथुरिया है मेरा नाम, ठीक है? आई एम 20 इयर्स ओल्ड, 20 साल मेरी उम्र है बस, ठीक है? डीपीएस आरकेपुरम, दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकेपुरम, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता, इससे मैंने अपनी स्कूलिंग करी है, इंजीनियरिंग करी है। इंजीनियरिंग करने से पहले क्या साइंस पढ़ी है? देखो बचपन में 3 ही ऑप्शन देते थे मम्मी-पापा, क्या चीज़ बेटा, साइंस ले ले, कॉमर्स ले ले या फिर आर्ट्स ले ले। मेडिकल तो मेरे को भी पता था मेरी बस की नहीं है ना? तो उसको तो कभी ना मम्मी-पापा ने ना मैंने कभी कंसिडर नहीं किया, राइट? लेकिन कॉमर्स ले ले, साइंस ले ले, आर्ट्स ले ले, मेरे को 2 ही सब्जेक्ट्स आते थे। क्या चीज़? मेरे को 2 सब्जेक्ट्स आते थे, एक मैथ्स और एक कंप्यूटर साइंस। मैंने कहा इससे इंजीनियरिंग बनती है, इंजीनियरिंग करने लग गया। इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं, करंटली फाइनल ईयर चल रहा है मेरा, यूपीएस देहरादून से बैच ऑफ 22 में पास आउट होने वाला मैं, राइट? पास आउट तो होने वाला है, लेकिन प्लेसमेंट नहीं होने वाली कुछ। क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट है ही नहीं, राइट? अच्छा यार, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है ये चीज़ कि अच्छा ठीक है, आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन इंजीनियरिंग से अभी आप बिज़नेस तक कैसे आ गए? इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन इंजीनियरिंग से बिज़नेस तक का सफ़र कैसे हुआ? इंजीनियरिंग से बिज़नेस तक का सफ़र इसीलिए हुआ क्योंकि यार मेरे को लास्ट ईयर ना एक चीज़ समझ आ गई थी। लास्ट ईयर मतलब दिसंबर के अराउंड, राइट? आज से 6-7 महीने पहले मेरे को एक चीज़ समझ आ गई थी, क्या चीज़? कि यार देखो, देखो ऑब्वियस सी बात है, मेरा 3rd ईयर चल रहा था, 3rd ईयर मतलब प्री फाइनल ईयर, मतलब फाइनल ईयर वाले लोग भी थे। है ना? प्री फाइनल ईयर में फाइनल ईयर वाले लोग भी थे और उन लोगों के साथ क्या हुआ, उन लोगों के साथ सिंपल सी बात थी, 3rd ईयर वाले लोग ना 4th ईयर से एक ही चीज़ पूछते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई भी कॉलेज में है, प्री फाइनल ईयर में, राइट? तो उनको एक चीज़ ज़रूर अच्छे से पता होगी, क्या चीज़? कि यार देखो, उस टाइम पर ना प्री फाइनल ईयर में बच्चों के दिमाग में एक ही चीज़ चलती होती है, क्या? कि बेटा पूछ लो सीनियर से, भैया प्लेसमेंट लगी क्या? भैया कंपनी आई क्या? भैया कॉलेज का कैसा चल रहा है? राइट? तो मैं भी यही पूछ रहा था यार, जब मेरे को ये सभी चीज़ें पता चली, लॉकडाउन आया था हमारी ज़िंदगी में, राइट? तो मैंने और जान पूछ के सर से पूछा, अपने सर मतलब हमारे उसमें सीनियर को सर बोलते हैं कभी-कभार, सर और मैम बोलते हैं सीनियर्स को, राइट? तो उनसे पूछा, जब उनसे पूछा तो पता चला भैया यहाँ पर 10-12 लाख की नौकरी लगती थी, वहां पर अभी 2.5-3 लाख की नौकरी लग रही है। जहां पर 15-20 लाख के पैकेज जो कंपनी लेकर आती थी, वो अभी 4-5 लाख के पैकेज लेकर आ रही है। तो मेरे को एक चीज समझ आ गई थी, भैया 25-30 हजार में, 35 हजार में इसमें तो मेरा घर ना चलने वाला है, ना मेरी बेसिक नीड्स पूरी होने वाली है, तो कुछ तो और करना पड़ेगा। अब कुछ और करना पड़ेगा, भगवान ने इतना अच्छा टाइम दिया, सबको एक न्यूट्रल पॉइंट दे दिया था, सब लोग घर में बंद बैठे थे। मैंने भी स्किल्स डेवलप करनी शुरू करी, बिजनेस स्टार्ट किया। आई एम अ बिजनेस डेवलपर राइट नाउ, डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, डिजिटल अगर आपको पता है, वीडियो एडिटिंग एंड पोस्टर मेकिंग, लाइक डिजिटल कंटेंट क्रिएट करता हूँ, राइट? उसके अलावा नेटवर्क करूँ, और लास्ट में जो लाइन लिखी है ना, उसका मतलब सिर्फ एक है, क्या चीज? हर इंसान को, सिर्फ खुद को नहीं, खुद को भी नॉर्मल एवरेज से ऐसी स्किल्स देकर बहुत बढ़िया मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ में अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को, सिर्फ अकेले नहीं, अपने साथ-साथ बहुत सारे लोगों को ऐसे मुकाम पर पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर हमको कोई बीट ना कर पाए, जस्ट बिकॉज़ वी हैव दोज़ स्किल्स, नॉट नॉट ओनली बिकॉज़ ऑफ अ डिग्री, बट बिकॉज़ ऑफ आवर स्किल्स। ठीक है? चलो यार आगे चलते हैं। बिज़नेस में आगे स्किल्स की बात करते हैं। अच्छा, इन सब की बात करने से पहले, राइट, मेरे को एक बात बताओ, कोविड को कौन-कौन जानता है? किस-किस को पता है कोविड क्या है? हैंड रेज़ करना, जल्दी हैंड रेज़ करना, और हैंड रेज़ नहीं मिले ना, मतलब फिर तो भैया दिक्कत वाली बात हो जाएगी, अगर किसी को पता ही नहीं कि भैया कोविड क्या है। चलो, मतलब 11 में से सिर्फ 6 बंदों को, चलो एक मेरे भी साथ, 5 बंदों को नहीं पता कोविड क्या है। अच्छा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक पर्सन है, उन्होंने अभी तक जॉइन ऑडियो नहीं करा, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
ठीक है, राइट? ठीक है, सबको पता है ऑलमोस्ट कोविड क्या है? चलो ये जानकर खुशी हुई, वरना बहुत दिक्कत वाली बात होती, राइट? लोअर हैंड कर लो यार, सारे लोअर हैंड कर लो। ओके, ओके। ठीक है, सबको पता है कोविड क्या है, राइट? अच्छा, कोविड के आने से पता है क्या दिक्कत होगी? कोविड के आने से ये दिक्कत होगी कि यार लोगों की जॉब्स भी जाने लग गई। जॉब्स जाने लग गई, तो हमको एक चीज़ समझ आ गई और इनफैक्ट अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना पोस्ट कोविड में मेरे ना एक नोन में पर्सन है जो कि लाइक माय माय एल्डर ब्रदर इज़ आल्सो अ सॉफ्टवेयर डेवलपर तो वो एक कंपनी में काम करते थे एसएपी बैंगलोर में, राइट? तो उनके जो लोग रिक्रूटमेंट वगैरह करते हैं तो उनसे मेरी बात चल रही थी बिकॉज़ मेरे पापा ने भाई ने उनसे बात कराई थी बिकॉज़ ऑब्वियस सी बात है फाइनल ईयर आ रहा था पास में। तो जब मैंने उनसे पूछा ना कि अब लोग देख क्या रहे हैं, कंपनीज़ क्या देख रही हैं, स्टूडेंट्स में या लोगों में हायर करने से पहले, तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई है और ये चीज़ हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल होने वाली है। क्या चीज़ कि इस पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में ना एक प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम समझ लो, अच्छी बात समझ लो, देख लो यार मेरे लिए अच्छी बात है, बाकियों कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम भी है वो। क्या चीज़ पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में जॉब्स जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलने वाली। जॉब्स ऐसे नहीं होने वाली कि भैया किसी टीम के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए कुछ बंदे चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए। मान लेते हैं, यार आप अपनी फील्ड से रिलेट कर लेना, मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपर और इंजीनियरिंग वाली टर्म ज़्यादा पता है, उस फील्ड की हूँ मैं, राइट? तो उस चीज़ के लिए नहीं लेने वाले। मान लेते हैं एक टीम को सॉफ्टवेयर डेवलपर की ज़रूरत है, वो ये नहीं करने वाले कि एक बंदे को हायर करेंगे लॉन्ग टर्म में, जैसे नॉर्मली पैकेजेस आते हैं हमारे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आगे देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड फ्रीलांसर, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दैट। फ्रीलांसर कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर टीम के साथ काम करता है, प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, अपनी स्किल्स के बेसिस पर। तो इस पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपके काम आने वाली है, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट्स दिलाएगी और इनकम दिलाएगी। ठीक है? और इस चीज़ को जब मेरे को पता चला ना तब मेरे को एक चीज़ समझ आई कि यार देखो इस पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में ना कोविड के बाद क्या 11वीं 12वीं वाला बच्चा जो है 11th 12th जिसने करी है, राइट? और उसको कॉलेज में जाना है, कोई कॉलेज उससे ये नहीं पूछेगा कि भैया तेरे मार्क्स कैसे आए? क्योंकि हम सबको पता है नंबर कैसे आ रहे हैं। हम सबको पता है ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, पेपर नहीं हो रहे हैं, इंटरनल की चीटिंग चल रही है, राइट? हर जगह से नंबर कैसे आ रहे हैं उनको भी पता है। अगर हमें लगता है ना स्टूडेंट्स को कि यार हम तो बड़े अच्छे से बुद्धू बना रहे हैं, नहीं यार उन लोगों को भी पता है बहुत अच्छे से कि कैसे नंबर आ रहे हैं हम सब। राइट? ये चीज़ पता है उनको, तो वो ये नहीं पूछने वाली कि बेटा तेरे मार्क्स कैसे आए, या फिर कॉलेज से जो लोग कंपनी में जा रहे हैं ना, कॉलेज से जिन लोगों की प्लेसमेंट लग रही है, जॉब लग रही है, कॉलेज जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो ये नहीं देखने वाले सीवी में, रिज्यूमे में कि बेटा तेरे मार्क्स कितने आए। वो सारे के सारे लोग एक ही चीज़ पूछने वाले हैं, क्या चीज़ कि इन सब के अलावा तूने स्किल्स में क्या उखाड़ा है? मार्क्स तो ठीक है, नंबर तो ठीक है, इसके अलावा लाइफ में क्या उखाड़ा है? और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में अभी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सम ऑफ द ट्रेनर्स। ठीक है, कुछ ट्रेनर से लेट मी इंट्रोड्यूस यू। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि हमारे, देखो हम इस बिजनेस में हैं, इस बिजनेस में क्या है बिजनेस इसके बारे में पता चलेगा, राइट? बट यहाँ पर वी फोकस ऑन स्किल्स, राइट? तो वो स्किल्स सिखाने वाला देने वाला कौन है उसके बारे में बात करते हैं। सो देयर आर ट्रेनर्स, फर्स्ट है सिद्धांत आचार्य सर, राइट? ये एक बीबीए ग्रेजुएट रह चुके हैं, बीबीए के ग्रेजुएट हैं, इनफैक्ट रह चुके हैं, क्या ये भी मेरे साथ यूपीएस देहरादून से पढ़े, राइट? बट इनका 3 साल का कोर्स था, 1 साल जल्दी ग्रेजुएट हो गए। बिजनेस एंथुजियास्ट है ये, इनका बिजनेस है रियल एस्टेट में, हेल्थ केयर में, हॉस्पिटैलिटी में एंड टूरिज्म में, चारों इंडस्ट्री में इनका बिजनेस है। एंड सिर्फ इतना नहीं, फाइनेंशियल नॉलेज इनसे बेटर मेरे को नहीं पता कोई कोई और दे सकता है, बी इट स्टॉक्स, बी इट रियल एस्टेट, बी इट एनीवेयर, कहीं की भी इन्वेस्टमेंट करनी हो आपको, ठीक है? हर एक चीज मेरे को इन्होंने ही सिखाई है। सेकंड शेरी अर्निजा मैम, आई लव हर, सच्ची बता रहा हूं मैं, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है ना, ये आपको पता नहीं चलेगा कब आपको ज्ञान देकर चली गई, राइट? इतने प्यार से आपको इतनी सारी नॉलेज दे जाती है। शी इज अ पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, फिजिसिस्ट है, रिसर्चर रह चुकी है, आईएसआरओ, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दैट, पता होना चाहिए यार, नहीं पता तो दिक्कत वाली बात है, बट कोई दिक्कत नहीं है। शी इज एन अट्रैक्शन मार्केटिंग एक्सपर्ट। शाश्वत रघुवंशी सर, राइट? ही इज अ सेल्स एक्सपर्ट, बिजनेस डेवलपर एंड एनालिसिस्ट, कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोर कोचिंग देते हैं ये, बताते हैं, सिखाते हैं। सिर्फ इतने नहीं, 500 600 बंदों को सिखाते हैं, 350 बंदों को, 500 बंदों को, 600 बंदों को, 1000 बंदों को भी सिखा चुके हैं, राइट? इनके अलावा स्वप्निल रघुवंशी, अच्छा कुछ लोगों को लगता है सेम सेम है, ये ट्विन भाई हैं हमारे पास, है ना, ट्विन ट्रेनर्स हैं, राइट? दोनों ट्विन भाई हैं। ये शाश्वत रघुवंशी सर थे, दिस इज स्वप्निल रघुवंशी, ही इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये वीआईटी वेल्लोर से टॉप कंपनी के साथ जा भी चुके थे, बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी है वीआईटी, काफी अच्छी प्लेसमेंट गारंटी करती है। इनफैक्ट इनकी प्लेसमेंट भी अच्छी हो गई थी, ठीक है, 1 से 1.5 लाख रुपए की प्लेसमेंट हो गई थी। अब वो जॉब छोड़ चुके हैं, क्यों? क्योंकि पता है जॉब में ग्रोथ नहीं हो सकती, है ना? सॉफ्टवेयर डेवलपर रह चुके हैं, इस टाइम पर फॉलो अप एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक्सपर्ट है एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कोर ट्रेनिंग देते हैं। आज मैं अगर इस बिजनेस के अंदर हूँ ना, सिर्फ
इनकी वजह से हूँ। आज मैं अगर आपके सामने बैठा हूँ ना, वो सिर्फ इनकी वजह से हूँ। ठीक है, मिस्टर मनीष यादव, एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन बैंक ऑफ अमेरिका, ये भी वीआईटी के टॉपर है, पास आउट है, राइट। एचआर इन मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, पर्सनल ब्रांडिंग के कोच है। मिस्टर पुलकित जैन बीबीए फाइनेंस ग्रेजुएट है, राइट। एमिटी यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी है और इसके बाद पता चल गया था कि यार 30-40 हजार की नौकरी से कुछ नहीं होने वाला, कुछ और करना पड़ेगा। बिजनेस स्टार्ट किया, इस टाइम पर ही इन्विटेशन एंड हाई टिकट क्लोजिंग एक्सपर्ट है। इसके अलावा फाइनेंशियर है, इनसे भी बेटर फाइनेंस की नॉलेज, अब हाउ टू मेक योर मनी वर्क फॉर यू, इसकी नॉलेज कोई नहीं देख सकता। ठीक है, चलो यार, ये तो बात होगी ट्रेनर्स की। अब एक और छोटा सा ट्रेनर बचा है, कौन? मैं यार। आई एम अ लीड जनरेशन एक्सपर्ट, सोशल मीडिया हैंडलिंग एंड प्रोफाइल बिल्डिंग एक्सपर्ट। इसके अलावा पर्सनल ब्रांडिंग पर भी काम भी करता हूँ और टीच भी करता हूँ, राइट। पर्सनल ब्रांडिंग अगर किसी को पता नहीं है ना, पर्सनल ब्रांडिंग हर एक बंदे का सपना होता है, मेरा भी सपना था क्या, कि मेरे नाम ही अपने आप में ब्रांड हो, मेरे को किसी और कंपनी के लिए काम नहीं करना, मेरा नाम अपने आप में ब्रांड होना चाहिए, राइट। तो उस चीज पे मैं भी काम करता हूँ, राइट। इसके अलावा अब हम मेन चीज पर आते हैं कि अब हम डिजिटल बिजनेस समझने तो वाले हैं, लेकिन वो समझना क्यों है, व्हाई डिजिटल बिजनेस। ठीक है, वाई डिजिटल बिजनेस? डिजिटल बिजनेस इसीलिए क्योंकि एक चीज तो मैंने बता दिया क्या, कि इस टाइम पर अब पोस्ट पैंडेमिक में नौकरी के लिए स्किल्स ज्यादा मैटर करेंगी। आपकी जो ये सारे मार्क्स हैं, नंबर है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आपको पता है ना कि यार आप क्लास में बैठ के भरी क्लास में काइनेटिक एनर्जी पढ़ के बता सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर उस किताब को साइड कर दो और 100 लोगों के बीच में रख दिया जाए ना, और अगर आपको तब बताया नहीं जा रहा काइनेटिक एनर्जी क्या है, या फिर लोगों से बात करनी नहीं आ रही, तो उन स्किल्स का कोई फायदा नहीं है, तो उस मार्क्स का कोई फायदा नहीं है। डिजिटल बिजनेस इसीलिए जरूरी है इस टाइम पर। एक और रीजन बता दूं छोटा सा, डिजिटल बिजनेस क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक को कोरोना नहीं होता। देखा है कभी इंस्टाग्राम को कोरोना हो गया? आज नई खबर आई है, इंस्टाग्राम कोविड पॉजिटिव निकला, हुआ है कभी ऐसा? है? नहीं हुआ ना, राइट। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक को कभी कोरोना नहीं होता। अगर हमारे प्लेटफॉर्म्स को कभी कोविड नहीं हो सकता, तो यार ऑब्वियस ही बात है ना, कोई भी दुनिया का ऐसा रिसेशन या पैंडेमिक नहीं आ सकता जो कि इंस्टाग्राम फेसबुक को बंद कर दे। जब तक इंटरनेट चल रहा है, जब तक इंस्टाग्राम चल रहा है, कोविड कोविड उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं, सारे सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट को कभी कोरोना नहीं होता। ठीक है, इसीलिए डिजिटल बिजनेस इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन काम कब तक चलेगा? और एक और फैक्ट बता दूं मैं, छोटा सा फैक्ट है, बट इसको जितने अच्छे से समझ लोगे उतना अच्छा है। क्या चीज? ये वॉरेन बुफे ने कहा है शायद, या फिर बिल गेट्स, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं किस पर्सन ने कहा था, इसीलिए आई वोंट क्लेम किस पर्सन ने कहा था। बट देयर इज वन थिंग, बाय 2025 और मैक्सिमम 2030, जो बिजनेस, चाहे वो अभी ऑफलाइन चल रहा हो, जो बिजनेस डिजिटली एक्टिव नहीं है, जिस बिजनेस का डिजिटल मीडिया में या ऑनलाइन वाला जो हमारा एक अलग ही देश है, ऑनलाइन वाली एरा में जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब जो बिजनेस डिजिटली एक्टिव नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला 2025 2030, मैक्सिमम 2030 के बाद वो बंद हो जाएगा, वो गिर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, राइट। क्योंकि आज से 10 साल पहले देखो, हर बंदा सब्जी ऑफलाइन लेता था, ऑफलाइन लेता था, कौन ऑनलाइन मंगाता था? अभी 60% से ज्यादा जनता, 60% से ज्यादा जनता ऑनलाइन सब्जियां, ऑनलाइन अपनी ग्रोसरीज, कपड़े ऑनलाइन मंगाती है। लोगों का बिजनेस कम हो रहा है, हाँ, और 10 साल में और बंद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए डिजिटल बिजनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना इंपॉर्टेंट क्यों। अच्छा, हर बंदे का ना सपना होता है डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनते हैं हम, लेकिन सबको लगता है ये सिर्फ मजाक की बात है। क्यों? क्योंकि अच्छा, कभी एक बात बताओ, किस में इतना दम है इस टाइम पर अपने मम्मी पापा को जाकर बोल सकते हैं कि मम्मी पापा मेरे को यूट्यूबर बनना है? कैरी कैरी मिनाटी को तो हर बंदा जानते हैं ना? हाँ ना? हैंड रेस करके बताओ कौन कौन कैरी मिनाटी को जानता है? अरे हैंड रेस, क्या बात है। बाकी लोग, दो ही बंदे जानते हैं बस। नहीं पता, वो गेम और मीमर मीम्स बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं गिविंग करते करते। चलो, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। अच्छा, कुछ कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग हैंड रेस करने से शर्मा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट। कैरी मिनाटी को हर बंदा जानता है, लेकिन किस में इतना दम है कि इस टाइम पर मम्मी पापा को जाकर ये चीज बोल सकते हैं कि मम्मी पापा मेरे को यूट्यूबर बनना है? अब सबको पता है कैरी मिनाटी या फिर ये जो यूट्यूबर्स होते हैं, इनके पास कितना पैसा आ चुका है, कितना पैसा आ चुका है। सच्ची सच्ची बताऊं, यूट्यूबर एक ऐसी ऐसी कला है, ऐसा बिजनेस है, ऐसा डिजिटल एंटरप्रेन्योर वाला काम है, जो कि शायद ही मेरे साथ, मतलब कैरी मिनाटी ने जितना पैसा कमाया ना, मेरी साथ पुश्तों ने इतना पैसा जिंदगी में मिलाकर कभी नहीं कमाया होगा। लेकिन मेरे में आज भी इतनी हिम्मत नहीं है, अब तो कह रहे हैं, लेकिन पहले इतनी नहीं थी, राइट। जब इस बिजनेस को समझा था, सारी चीजें थी, जब कैरी मिनाटी को देखा था, कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मम्मी पापा को ये बोल पाऊं। जब मम्मी पापा पूछते हैं ना, बेटा इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है कि ये बोलना है, तब मैं बोल पाऊं कि मम्मी यूट्यूबर बनना है। इतनी हिम्मत नहीं थी, और अभी भी नहीं बोलता कोई। क्यों? क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं है इस टाइम पर। क्योंकि मम्मी पापा को ये चीज लगती है, कभी मम्मी पापा ने ये चीज बोली है कि बेटा पैर एक ही नाव में रख, दो नाव पे सवार होएगा तो गिर जाएगा?
बोला है कभी? एक ही चीज पर फोकस कर, दो नाव पर पैर रखेगा तो गिर जाएगा, बोला है ना? हाँ जी, बोला है। अच्छा, हैंड रेज़ कर लो यार, हैंड रेज़ कर रहे हो तो इन छोटी बातों पे हैंड रेज़ मत करो, एक काम करो, थम्स अप बोल कर देना। अदरवाइज़ यार कैमरा ऑन करके बैठोगे तो थम्स अप करोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुंडी हिला के बताओगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना? एक सेकंड लोअर ऑन ऑल हैंड कर दो, स्क्रीन में ना पूरा हिल जाता है फिर। एक सेकंड, लोअर हैंड कर लो यार, सारे लोअर हैंड कर लो, जल्दी-जल्दी। ठीक है, कर दिया मैंने, राइट? चलो ओके। क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि डिजिटल एंटरप्रेन्योर, दो नाव, है ना? यार मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट करा था तब मैं बताता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। मैंने इंजीनियरिंग करा था, इंजीनियरिंग के साथ-साथ इन स्किल्स को मैंने आपको यहाँ पर बताया, मैंने बहुत सारी स्किल्स जनरेट करी फिर। बहुत सारी चीज़ें सीखी, इन ट्रेनर से ही सीखी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ डीपीएस, आरकेबी और यूपीएस था, उसके आगे जो सारी चीज़ें आई हैं ना, उन सारी स्किल्स को मैंने लिया है, गेन करा है, उन पे प्रैक्टिस करा है, काम करा है, स्किल्स ली हैं, लर्निंग करी है अपनी, राइट? जब वो सब काम कर रहा था ना, मम्मी-पापा एक चीज़ बोल रहे थे, "बेटा पहले इंजीनियरिंग खत्म कर ले, फिर कर लियो ये सब।" तेरे को करना है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंजीनियरिंग खत्म कर ले, फिर कर लियो ये सब। क्यों? क्योंकि पैर बेटा एक ही नाव में रख, 2 में रखेगी तो गिर जाएगी, कहीं की नहीं रहेगी। मैंने मम्मी-पापा को बोला था नहीं, पता है क्यों? मैंने कहा कि चलो मान लेते हैं मैंने एक ही नाव पे पैर रखा अपना, ठीक है? मान लेते हैं मैंने एक ही नाव पर अपना पैर रखा और उस नाव में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की जान लगा दी। मान लेते हैं फिर मैं 30 साल का हुआ, मतलब आज से 10 साल हो गए और, राइट? 10 साल बाद उस नाव पे जाकर जब नाव समुद्र के बीचों-बीच पहुँच गई ना, तब उस एक अकेली नाव थी मेरे पास और उसमें छेद हो गया। क्या होएगा? नाव डूब जाएगी। कोई ऑप्शन रहा मेरे पास? नहीं। इससे बेटर 10-15 नाव पे जान लगा लेते अपनी। 10-15 जगह पर हाथ पैर मारते हैं, हर जगह से अपनी स्किल्स लेते हैं। मान लेते हैं 15 में से 10 नाव गिर गई, तो भी मेरे पास 5 नाव होएगी ना अपनी जान बचाने के लिए यार। ऑब्वियस सी बात है, सही बात है ना? राइट? ये चीज़ मेरे को बस एक चीज़ समझ आ गई थी कि ये चीज़ जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ मम्मी-पापा को समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझाई, स्टार्ट करा बिज़नेस, स्किल्स ली, ठीक है? उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना क्यों चाहिए। डिजिटल एंटरप्रेन्योर ना एक ही चीज़ है, रीज़न इसका अकेला इकलौता है, इंडिपेंडेंस, ड्रीम्स सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन रीज़न सिर्फ एक है, ड्रीम्स। ड्रीम्स क्या है? सपने क्या है? इंडिपेंडेंस के, राइट? डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनोगे, आप अपने खुद के राजा बनोगे। खुद की, मैंने बात करी थी फ्रीडम की स्टार्टिंग में, राइट? डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनोगे तो आपका कोई बॉस नहीं है, राइट? आप अपना खुद का बिज़नेस करोगे जो आप घर से कर रहे हो, आपको कोई पाबंदी नहीं है कि आपको जाकर कहीं और ऑफलाइन जाकर काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? घर पे बैठकर काम करना है, अपनी स्किल्स पर काम करना है ताकि अपने आप को इतना लायक बना लो कि कोई दुनिया का इधर का उधर का बंदा आकर आपको कुछ हिला भी ना पाए, राइट? अदरवाइज़ व्हाट आर द थिंग्स दैट यू गेन, वो बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंडिपेंडेंस से ऑब्वियस सी बात है, आपके सपने हैं जो ना, जो भी सारे ड्रीम्स है, राइट? जो भी सारे ड्रीम्स है, क्या आपको लगता है जिस पाथ पे आप अभी चल रहे हो, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, अभी तक का पोटेंशियल इतना ही था? नहीं था। जिस पाथ पर चल रहे हो, अगर उसी पाथ पर कंटिन्यू करते गए, तो क्या आपके ड्रीम सारे सक्सेसफुल होने वाले हैं? मैं अपनी बात करूँ, अपनी बताता हूँ मैं। मेरे ड्रीम्स थे, मेरे को लाइफ में अल्टीमेट पैसा चाहिए था। चाहिए है, था नहीं। चाहिए, अल्टीमेट पैसा चाहिए और उस पैसे को एन्जॉय करने के लिए समय भी चाहिए, लेकिन क्या कर रहा था मैं, इंजीनियरिंग कर रहा था। हमारे साथ ना एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड द ड्रीम सर्कल। उसके बारे में बताऊँ ना, हमारे सपने तो होते हैं इतने बड़े, बहुत बड़े-बड़े सपने हैं, बहुत सारी, अच्छा किसी को फेरारी चाहिए होगी, किसी को लैम्बोर्गिनी चाहिए होगी, किसी को रोल्स रॉयस चाहिए होगी, है ना? बीएमडब्ल्यू से नीचे तो हमारे सपने होते नहीं हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, इंजीनियरिंग करी, 25-30 हज़ार की नौकरी रही, चलो मान लेते हैं 40,000 50,000 की नौकरी मिल गई। 50,000 की नौकरी के बाद 40-30 हज़ार तो हमारे घर चलाने में निकल जाएँगे। 10-15 हज़ार रुपए महीने के मात्र बचेंगे। अगर 10 हज़ार रुपए हमारे महीने के बचा रहे हैं, हम सेविंग्स कर रहे हैं, साल भर के कितने बचे? 1,20,000। 10 साल के कितने बचे? 12 लाख। 20 साल के कितने बचे? 24 लाख, है ना? आज अगर मैं 20 साल का हूँ, जब मैं 40 साल, व्हेन आई विल बी 40, तब मेरी टोटल लाइफ की सेविंग्स 24 लाख होगी। 24 लाख भी चलो मान लेते हैं इनकम बढ़ गई। ऑल्दो इनकम के साथ-साथ इन्फ्लेशन भी आती है, मतलब खर्चा भी बढ़ता रहता है। पेट्रोल का भाव भी साथ-साथ बढ़ रहा है जब पापा की इनकम बढ़ रही है ना? बराबर रेट पे बढ़ रहा है सब कुछ। इनफैक्ट महँगाई ज़्यादा तेज़ बढ़ रही है। बट मान लेते हैं तब भी 30 लाख रुपए बचाया। जब मैं 40 साल का हूँ, तब तक मेरी टोटल लाइफ की सेविंग्स कितनी है? 30 लाख। क्या 30 लाख के अंदर एक बीएमडब्ल्यू भी आती है? सब छोड़ दो, घर-वर छोड़ो, सब छोड़ दो, सारे सपने छोड़ दो। 30 लाख के अंदर बीएमडब्ल्यू भी आती है। मिनिमम बेसिक के लिए भी 40 लाख रुपए चाहिए मेरे को। बेसिक बेसिक X1 होती है जो, उसके लिए भी बेसिक के लिए 40 लाख रुपए चाहिए, वो भी नहीं ले सकता। फिर हम लोग क्या करते हैं? सपने बहुत बड़े हैं, कर्म हमारे बड़े छोटे हैं। कर्म हमारे हैं बिल्कुल आलसी वाले। भैया जो बात है चल कर लेते हैं, सुबह से रात तक काम करते रहेंगे, मेहनत अपनी पूरी लगाएँगे लेकिन किसी और का बिज़नेस बढ़ाने के लिए।
है ना, किसी और का बिजनेस बढ़ाने के लिए। फिर क्या होता है, फिर इवेंचुअली यही चीज हो जाती है, क्या चीज भैया, अच्छा बीएमडब्ल्यू चाहिए थी, अरे वो तो बचपन के सपने थे, एक काम करें एक स्विफ्ट ले लेते हैं, क्या पता चार फोर व्हीलर तो चाहिए। अब एक से दो, दो के चार भी होना है, वो 30,000 बचेगा या नहीं बचेगा ये भी बड़ी बात है। अब रेंट पे लेना पड़ेगा, लोन में फंस जाएंगे, होम लोन में फंस जाएंगे, कार लोन में फंस जाएंगे। बच्चे कुछ सपने जाए भाड़ में, फाइनेंशियल फ्रीडम जाए भाड़ में, टाइम फ्रीडम जाए भाड़ में। बचेंगे करेंगे क्या हम, आज इसकी ईएमआई पे कर देते हैं, आज उसकी ईएमआई पे कर देते हैं, भैया जेब में पैसे नहीं बचे, सपने गए साइड में, तेल तेल लेने। सेम चीज सोचो अपने मम्मी पापा के साथ सोचना, मैं खुद सोचता हूँ, मैंने ये चीज सोची नहीं थी, पूछी भी थी। मम्मी पापा करना कुछ और चाहते थे, पापा करना बिजनेस चाहते थे, लेकिन उनकी मम्मी ने मना कर दिया था। पापा क्या करने लग गए, फिर पापा टीचर बन गए। अब इस टाइम पर क्या है, बच्चों को पढ़ा रहे, अब उनके सपने कोई मैटर नहीं करते, आपके मम्मी पापा के सपने के लिए अब मम्मी पापा सोचते हैं नहीं। उनकी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके सपने, आपकी बेसिक एजुकेशन, आपका बेसिक खर्चा, अपनी चीजों को छोड़ चुके हैं। तो क्या लगता है जब 40 साल के हो गए अपना खर्चा सोचोगे कि अपने बच्चों का? सही बात है ना, राइट। तो मेरे को एक चीज समझ आ गई थी कि सिर्फ एक नाव से तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, और सिर्फ एक जॉब से तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। देखो मेरे को चाहिए इंडिपेंडेंस, मेरे को चाहिए अपने सपने पूरे करने हैं। ठीक है, उसके अलावा डिजिटल एंटरप्रेन्योर आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में काम करता है, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्लस द नॉलेज, एक ना बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो कि पूरी सिस्टम से, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उससे लैक कर रहा है। कौन सा है वो, दैट इज फाइनेंशियल नॉलेज। ठीक है, फाइनेंशियल नॉलेज एक ऐसी नॉलेज है जो कि इज द मेन थिंग दैट मेक्स यू रिच। वो एक ऐसी चीज है, एक लौती चीज है दैट मेक्स यू रिच, लेकिन कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया, कभी कॉलेज में नहीं पढ़ाया बेटा पैसे से पैसा कैसे बनाना है, या कौन सी चीज है जहां से पैसा आ सकता है, कहाँ कहाँ से आप पैसा बना सकते हो। सिर्फ ये चीज सिखाया कि पैसे के लिए अपनी एनर्जी अपना टाइम कैसे देना है, बेटा जॉब कैसे करना है, यही सिखाया है। ठीक है, एक किताब है दैट इज कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड। अगर फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए ना, इस किताब को पढ़ लो, सच्ची में बता रहा हूँ बहुत मजा आ जाएगा, पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अच्छा ये किताब लिखी किसने, ये किताब जो लिखी है दैट इज बाय सर रॉबर्ट टी कियोसाकी, एक ऐसे पर्सन है जो कि दुनिया के बेस्ट सेलिंग फाइनेंशियल ऑथर है, बेस्ट सेलिंग फाइनेंशियल ऑथर है। ठीक है, और सिर्फ इतना नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स इनके फाइनेंशियल एडवाइजर भी रह चुके हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है इनके पास। इन्होंने मेरा माइंडसेट बदल दिया था यार इस किताब ने। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किताब नहीं पढ़ी थी, एक किताब नहीं पढ़ी थी, कॉलेज वाली भी नहीं, स्कूल वाली भी नहीं, 10 साल से मेरी लाइब्रेरी कार्ड खाली है। स्कूल 8वीं कक्षा के बाद मैंने कभी लाइब्रेरी कार्ड नहीं यूज करा अपना। 8 तक नेसेसरी था, 9 से ऑप्शनल हो गया था कि चलो ठीक है मर्जी है किताब लेनी है नहीं लेनी। तब से कभी लाइब्रेरी का कार्ड यूज नहीं करा, और ना स्कूल की सब्जेक्ट की कोई किताब नहीं पढ़ी। स्टिल जिस दिन मैंने ये किताब पढ़ी थी ना, पहले दिन 33, पहले दिन के अंदर 33 पेजेस पढ़ गया था रात के अंदर, मेरे को पता भी नहीं चलता कब। और उस दिन से लेकर आज तक अब मुझे किताबों का शौक है। ठीक है, मैंने नहीं सोचा था कभी भी ये दिन आएगा। राइट चलो लेट्स कम बैक टू दिस कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये क्या कहता है, इंसान को अगर कुछ ना कुछ सोर्स खोलना है, मतलब हमको नई नाव खोलनी है ना, तो देर आर ओनली 4 ways फॉर अ पर्सन टू प्रोड्यूस इनकम। 4 ही तरीके से इंसान इनकम कर सकता है। पहली चीज, एम्प्लॉय, बीइंग एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन बंदा होता है, एम्प्लॉय वो बंदा होता है अ पर्सन हु हैज अ जॉब, एक बंदा जिसके पास जॉब होती है, उसका एक बॉस होता है, उसके लिए कोई काम नहीं करता। ये बंदा जो है ये अपना टाइम जो है वो पैसे के लिए ट्रेड करता है। ठीक है, सेकंड पर्सन कौन होता है, सेकंड होता है पर्सन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड इज अ पर्सन, ऐसा बंदा जो कि एक जॉब को ओन करता है, मतलब इसका कोई बॉस नहीं है लेकिन इसके लिए कोई काम भी नहीं कर सकता। मतलब जैसे मान लो मेरी खुद की कोई दुकान है, ठीक है, मान लो मेरी खुद की कोई मोबाइल की शॉप है, तो आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। राइट, अब इसके बाद थर्ड, ये बंदा भी अपना टाइम जो है वो पैसे के लिए ट्रेड करता है। थर्ड कौन सा है, बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर इज अ पर्सन हु ओन्स अ सिस्टम, एक ऐसा बंदा जो अपना एक सिस्टम ओन करता है। मतलब 10 या 10 से ज्यादा अगर मेरे लिए काम कर रहे हैं तो आई एम अ बिजनेस ओनर। ये पर्सन, एक बिजनेस ओनर पीपल को काम कराता है अपने पैसे को कमाने के लिए, लोग काम करते हैं इसके पैसे के लिए। राइट, फॉर एग्जाम्पल अंबानी। राइट, अंबानी क्या कर रहा है इस टाइम पर, लोगों को ही तो काम कर रहा है। रिलायंस पर यहाँ पर ऐसा तो नहीं हुआ है कभी आपने जियो का रिचार्ज कराया हो, जियो का सिम कराया हो, है ना, रिचार्ज कराया तो अंबानी ने बोला थैंक यू सर 250 रुपए भेजने के लिए, ये लो आपका 3 महीने का पैक, 2 महीने का पैक, 1 महीने का पैक एक्टिव हो गया। ऐसा तो कभी नहीं बोला ना। राइट, लेकिन प्रॉफिट किसको जाता है, रिलायंस का पूरा, किसी भी सिस्टम में आपको अंबानी नहीं मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट किसको जाता है, अंबानी को जाता है, ऑब्वियस सी बात है। बाकी सारे एम्प्लॉइज हैं उसके। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वेस्टर। इन्वेस्टर एक ऐसा पर्सन होता है जो इन्वेस्टमेंट्स ओन करता है, राइट, एंड ही मेक्स हिज मनी वर्क फॉर हिमसेल्फ, पैसे से पैसा बनाता है। ठीक है, चलो ये तो हो गए 4 तरीके। अब यार मेरे को एक बात पूछनी है, जल्दी से बताना, सारे चैट खोल लो अपना जल्दी से। आपको दो चीजों में से एक लिखना है, क्या, एल या आर, मतलब आप इसके लेफ्ट साइड में रहना चाहते हो, लाइफ में करना क्या चाहते हो, कैसे इनकम प्रोड्यूस करना चाहते हो, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड वाली साइड पे होके, या फिर राइट साइड में रहकर बिजनेस ओनर इन्वेस्टर वाली साइड पे रहकर।
जल्दी से चैट में बता दो। एल यार, बड़ा मुश्किल सवाल है क्या? आर आर ओके, बाकी जल्दी जल्दी चैट में बता दो, जल्दी जल्दी। ओके नेक्स्ट, कुछ लोग रह गए हैं अभी, जल्दी कर दो जल्दी। ओके ओके, अच्छा किसी को जॉब नहीं करनी क्या? सब जॉब से परेशान है क्या? अच्छा कोई ऐसा है यहाँ पर जो जॉब वगैरह करके बैठा है? हैंड रेज करना है एक बार। और स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे? ओके ओके, अच्छा काफी सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं हमारे साथ, कितना रिलेटेबल लग रहा होगा ना, फिर तो आपके साथ भी सेम चीज हो गई होगी, है ना? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके गॉट योर आंसर्स गाइस। ओके चलो यार, फिर तो अच्छी बात है। चलो अब मैं आपको एक बढ़िया सा फैक्ट चेक देता हूँ। राइट, ये तो लेफ्ट साइड और राइट साइड की बात कर दी। देयर इज अ फैक्ट, बताऊं क्या है वो? यार हैंड हैंड लोअर कर लो सारे के सारे, जल्दी से जल्दी से। राइट, चलो एक फैक्ट बताता हूँ मैं। दैट इज, दुनिया का 95% ऑफ द पॉपुलेशन कम्स अंडर द एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। 90% लोग रहना तो राइट साइड में चाहते हैं, लेकिन 95% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन lives under the left category, employee या self employed वाली में। right, and only 5% and only 5% of the world's population comes under the right side, मतलब business owner और investor वाली कैटेगरी में। लेकिन फनी वाली बात क्या है, ये तो नॉर्मल फैक्ट था, इसमें फनी वाली बात क्या है? इसमें फनी वाली बात ये है कि पूरी दुनिया का जो 95% पैसा है ना, वो इन 5% लोगों के पास है, और जो 5% पैसा है वो इस 95% लोगों के अंदर बटा हुआ है। सिंपल सी भाषा में बताऊं तो ये है कि मार्केट में एक छोटी सी क्लास है, उस क्लास के अंदर है 100 बच्चे और 100 चॉकलेट। ठीक है, 95 बच्चे 5 चॉकलेट के पीछे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, किसी के पास बड़ा पीस आ रहा है, किसी के पास छोटा पीस आ रहा है, किसी के पास रेशे आ रही है, किसी के पास आ ही नहीं रहा, रो रहे हैं। लेकिन 5 ऐसे शैतान बच्चे हैं जो राजा बनकर बैठे हैं और उनके पास 95 चॉकलेट्स है, एंड दिस इज द ट्रूथ। और ये दोनों को डिवाइड क्या करता है? आपकी डेली एक्टिविटीज, आपके डिसीजंस, आपके डिसीजंस डिवाइड करते हैं इनमें। राइट, तो चलो ठीक है, अब हम बात कर रहे थे जॉब्स की। जॉब और बिजनेस सबकी बात करते हैं। कोविड में क्या हुआ? 67% ऑफ जॉब्स वर डेड इन इंडिया ड्यू टू लॉकडाउन। सबको पता है ये चीज। राइट, इस टाइम पर कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं। मैं पहले ही बताया था फैक्ट्स की बात करेंगे हम इस टाइम पर। राइट, तो फैक्ट्स की बात कर रहे हैं अब हम। राइट, 67% ऑफ जॉब्स, जॉब्स अगर कोई चाहता है, वैसे तो यहाँ पर चाहते नहीं है मैक्सिमम लोग, लेकिन चलो ठीक है बता देता हूँ मैं। 67% ऑफ जॉब्स वर डेड इन इंडिया ड्यू टू लॉकडाउन। इंडिया में राइट नाउ, इस फैक्ट को पढ़ लेना, पैरों के तले जमीन हट जाएगी। कैसे उड़ेगी मैं बताऊंगा आपको। राइट, इस टाइम पर इंडिया की पॉपुलेशन 138 करोड़ की है, जिनमें से 75% ऑफ द पॉपुलेशन, 100 करोड़ से ज्यादा लोग एक ऐसी एज में है जहां पर आप पैसे कमा सकते हो। एक ऐसी एज के मतलब 15 से 60 साल की उम्र वाले, 15 साल से ऊपर इंसान पैसा कमा सकता है, काम कर सकता है। राइट, करेक्ट, ठीक है। टेकिंग द ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप कोई भी डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ले लो, चाहे वो फॉर्मल वर्क हो, इनफॉर्मल वर्क हो, डेली वेज, सैलरी बेस्ड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, कुछ भी ले लो, ठीक है। लेकिन सिर्फ इन 100 करोड़ से ज्यादा लोगों में से सिर्फ 40.4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इस टाइम पर एम्प्लॉयड है। सिर्फ 40.4 करोड़। और पैरों के तले जमीन हिलाने वाली बात वो मैं बता दूं, ये जो रिपोर्ट थी ये फरवरी 2020 की थी। मार्च में आया था कोविड, लॉकडाउन बाद में हुआ था, जॉब्स बाद में गई थी, ये प्री कोरोना वायरस पीरियड का टाइम है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि 58% ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स डिडंट गेट जॉब ड्यूरिंग कैंपस प्लेसमेंट्स दिस ईयर। राइट, इसके अलावा फेज 2 जब हुआ था, 2 करोड़ से ज्यादा जॉब्स जो है वो ऑलरेडी थी जो, वो भी लॉस हो गई इन अप्रैल एंड मई, सेकेंड वेव में, फेज 2 कोविड का जो आया था। राइट, इसके अलावा अभी अक्टूबर में थर्ड वेव आने वाली है, तो मतलब अब जो अगले साल वाली जॉब्स भी होने वाली है ना, वो भी काम तमाम होने वाला है उनका। और जितनी बची हुई हैं उनको वैसे ही एआई हटा रहा था। एआई वैसे भी बहुत सारी जॉब्स को रिप्लेस कर रहा था। इस टाइम पर सेल्फ ड्राइविंग कार्स को ड्राइवर्स ने रिप्लेस कर दिया है, ड्राइवर्स को सेल्फ ड्राइविंग कार्स ने रिप्लेस कर दिया है। मैकडॉनल्ड्स में जो सर्वेंट्स वगैरह होते थे, सब लोग वेटर वगैरह काम करते थे, वेटरों का काम जा रहा है, ड्राइवर्स का काम जा रहा है। कहाँ जाएंगे ये सारे लोग? कहाँ? कहीं नहीं, आपकी जॉब लेने आएंगे, है ना? हर जॉब की वैल्यू कम होने वाली है, अब बहुत कम जॉब्स है। अब लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ, हम लोग हैं कौन, हु आर वी? ठीक है, वी आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वांट टू डू अ लॉट इन लाइफ एंड वी आर एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स द गोल। बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और उसी के लिए काम भी कर रहे हैं। हम लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कि हमारी ही तरह सोचते हैं। एक ऐसे ऐसे लोगों की सेना को ढूंढना चाहते हैं, जो बंदा ना अपना 100% देना चाहता है अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, जिसकी ना रातों में ना नींद नहीं आती होगी, ये सोचते हो कि भैया
एक ही तो लाइफ मिली है, इसमें भी सपने पूरे नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर जॉब जॉब पे डिपेंडेंट रहे, कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, या अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो क्या इस जिंदगी का फायदा? ऐसे लोगों को ढूंढना चाहते हैं जो मेहनत करने को अभी तैयार है, ताकि आज से 5 साल के अंदर अंदर ना वो अपनी रिटायरमेंट के या वेकेशन के ट्रिप्स, साल में 2 छुट्टियां हो, 6-6 महीने की, ऐसे वाले सपनों को एक्चुअली में ट्रू टू लाइफ लाने में तैयार हो जाए। लेकिन इसके लिए अभी काम करने के लिए, अभी मेहनत के लिए, अभी अपनी जान डालने के लिए बिल्कुल तैयार हो, ऐसे लोगों के लिए ढूंढ रहे हैं। हम लोग ना एक छाप छोड़ना चाहते हैं, सच्ची में। कैसी छाप? पता है इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यंगस्टर्स हैं, पता है सबको? इंडिया देश में मैक्सिमम यंगस्टर्स है, लेकिन क्या फायदा हो रहा है यंगस्टर्स का? चलते फिरते अभी रेप कर रहे हैं, ये फायदा हो रहा है? ये चलते फिरते क्राइम कर रहे हैं, एंड मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स है हमारे पास। ये नहीं छोड़ना, छाप ऐसा छोड़ना है कि इंडिया जो है ना उसमें मैक्सिमम यंगस्टर्स हैं, लेकिन वो अपने, ये ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अपनी लाइफ को बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। इट शुड बी नोन फॉर द मोस्ट सक्सेसफुल यंगस्टर्स। सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए जाने जाने चाहिए, ऐसी चीज है। वी आर प्रमोटिंग सेल्फ एजुकेशन। सेल्फ एजुकेशन इज वे इंपॉर्टेंट। मैं नहीं मानता, मैं, मेरे पापा ना टीचर है, मैंने अभी भी बताया था मेरे पापा टीचर है, लेकिन मैं स्टिल नहीं मानता एक क्लास के अंदर जहां पर 60 अलग अलग बच्चे हैं, 60 अलग अलग दिमाग है, 60 अलग अलग बच्चों को, 60 अलग अलग दिमागों को एक टीचर एक किताब एक सब्जेक्ट पढ़ा सकती है, सब कुछ सिखा सकती है। मैं नहीं मानता। हो सकता है कोई एक बंदा फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखता हो और वो वहां पर एस करे, लेकिन मैथ्स में अभी फेल हो रहा है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो अपनी लाइफ में फेल हो चुका है। वी आर प्रमोटिंग सेल्फ एजुकेशन। बंदा अपने आप को एजुकेट कर सकता है इन वॉट एवर फील्ड दैट पर्सन वांट्स। एंड ऑल्सो ओवरऑल डेवलपमेंट, पहले भी बता चुका हूँ, क्लास में काइनेटिक एनर्जी पढ़ने से कुछ नहीं होता, अगर 100 बंदों 1000 बंदों के सामने खड़े होने में सिट्टी पिट्टी गुल हो जाए, ठीक है? राइट? अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम करते हैं। राइट? अब मैं बताता हूँ व्हाट डू वी वर्क ऑन। वी वर्क ऑन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, कुछ लोगों को ना लगता होगा कि यार नेटवर्क मार्केटिंग ये क्या शब्द आ गए, तो मैंने भी सुना हुआ है ना, और कुछ लोग छोड़ भी जाएंगे ये समझ के, उनको ये चीज पता ही नहीं चलेगी कि वो है ही नहीं जो पहले समझा था। अच्छा, किस किस को पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? समझी हुई है, सुनी हुई है, पढ़ी हुई है? किसी ने नहीं सुनी हुई? हैंड रेस कर दो यार। चलो ठीक है, किसी ने भी नहीं सुनी हुई। अच्छा यार, बड़ी, चलो ठीक है। मैंने सुनी हुई थी, मैंने ना सुनी हुई थी, बट मैंने ना वो नहीं सुनी हुई थी जो ये एक्चुअली है। मेरे को ना कुछ और लगता था, ठीक है? मेरे को लगता था, अच्छा अब मैं कुछ टर्म्स बोलूंगा, क्या पता अब आपको पता हो। राइट? मेरे को लगता था ये प्रोडक्ट बेचना है, घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, डोर टू डोर सेल्स करने वाला काम है, ठीक है? मेरे को लगता था ये काम ऐसा है कि जाकर बंदे जोड़ने हैं भाई, लोगों को कन्विंस करना है कि आओ हमारे साथ बिजनेस करो भाई, है ना? भैया हमारे से ये 2 टूथपेस्ट ले लो प्लीज, प्लीज, आज की सेल हो जाएगी हमारी। मेरे को लगता था ये करना है, क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी ने ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रखी थी, 1.5 साल तक उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग करी थी। राइट? हाँ, सिद्धांत ने अभी कुछ बोला, मेरे को भी लगता था वही चीज है। मैंने अटेंड करी थी पहले, तो मेरे को लगा था, मैं तो लीव करने वाला था यार, मैंने तो लीव कर दिया था सेशन। हो सकता है कुछ लोग ऐसी गलती कर दे, वो तो मेरा दोस्त था, शुक्र है। राइट? शुक्र है मेरा दोस्त था, उसने मेरे को गाली दी और उसने मेरे को वापस बुलाया, देख सबसे बड़ी चीज मिस आउट कर सकती है, तू समझ तो ले। मैंने कहा चल ठीक है, तेरे लिए एक दिन बैठ जाता हूँ, समझ लेता हूँ, लेकिन दोबारा कॉल मत करियो मेरे को। लेकिन जिस दिन समझ लिया ना पूरा, दिमाग हिल गया मेरा, ठीक है? अभी बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। राइट, तो आई वाज सेइंग कि मेरी मॉम ने ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग करी हुई है, उन्होंने करा था ऑरिफ्लेम, टप्परवेयर, एमवे, देयर इज अ कंपनी, अगर आपको पता हो, काफी रिनाउंड कंपनी है वो, ठीक है? बट क्या था, वो प्रोडक्ट बेचने का काम था। सबसे पहले बता दूं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट प्रोडक्ट सेलिंग, ठीक है? यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बेचने का काम करना ही नहीं है। अब एग्जैक्टली करते क्या है हम? व्हाट इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग? दैट इज इन द एरा ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, वी डोंट ग्रो विद दिस, ठीक है? अगर हम इसके साथ चले नहीं तो हम लोग निकल जाएंगे आउट ऑफ द रेस, एंड दिस इज एक्चुअली द ट्रुथ। अगर आप डिजिटल मीडिया के साथ ग्रो नहीं करें तो आप निकल जाओगे। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग का अपडेटेड वर्जन ले आ चुके हैं हम, दैट इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। हम लोग अपने आप को ग्रो करते हैं एंड साथ में सामने वाले बंदे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, दैट टू डिजिटली, घर पे बैठे बैठे अपने सोशल मीडिया को यूज करके, अपने लैपटॉप को, अपने फोन को, अपने इंटरनेट को यूज करके हम अपने ब्रांड को और बिजनेस को ग्रो करने पर काम करते हैं, उसको प्रमोट करने पर काम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग काम करती कैसे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, ठीक है? एक सेकंड दे दो मेरे को, और जैसी स्क्रीन दिखने लग जाए बता देना।
ठीक है, आई गेस अब आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, करेक्ट? हाँ ना, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। स्क्रीन विजिबल है? कैमरा ऑफ हो गया, कैमरा ऑफ हो गया। कैमरा ऑन कर लो यार, आगे नहीं बढ़ेंगे हम। जल्दी से कैमरा ऑन कर लो, ठीक है? और हैंड लोअर कर लो जल्दी से। ओके, लोअर ऑरेंज कर लिए, कैमरा ऑन हो गए हैं। चलो बढ़िया, ठीक है। ओके, राइट। अब लेट मी टेल यू एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। हम बात करते हैं किसी भी बिजनेस की, एनी बिजनेस। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये शब्द बताना, ठीक है? किसी भी बिजनेस की बात करते हैं, अगर हमें कोई भी बिजनेस करना हो, हमें किस किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है? मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे करेंगे? फैक्ट्री। हाँ, फैक्ट्री, फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। रॉ मटेरियल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, करेक्ट? रॉ मटेरियल्स का देखना पड़ेगा। इसके अलावा क्या? लॉजिस्टिक्स, है ना? मतलब डेटा वगैरह देखना पड़ेगा, कितना सामान आया, कितना गया, कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करानी है। कोई भी टाइप की चीज खोली, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया अगर आपने, राइट, कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करानी है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी, बताओ, कोई बताना चाहेगा चैट में? एक खुद का बिजनेस खोलने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है? जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, ये सारी चीजें देखनी है। ओके, ठीक है। इस सब के अलावा एक और चीज देखनी है, क्या चीज? सेल्स एंड मार्केटिंग। ऑब्वियस सी बात है, आपने पूरा का पूरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, सेटअप कर दिया, उसके बाद अगर सेल ही नहीं हुई, मार्केटिंग ही नहीं हुई, मनी का देखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का। चलो मनी तो लगेगी सब में, है ना? इनकम वाली भी देखनी पड़ेगी, आउट। मनी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, करेक्ट? इन्वेस्टमेंट, ओके। वेस्ट ऑफ मनी देन, राइट, है ना? अगर सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं हुई तो ये सारी चीजें वेस्ट ऑफ मनी होगी, इन्वेस्टमेंट सारी खराब होगी, आपके बिजनेस को कोई फायदा नहीं है अगर ये चीज नहीं है, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज होता है कि इस बिजनेस के अंदर ये सारा पार्ट, ठीक है, ये सारा पार्ट कंपनी देखती है। हमारी केस में कंपनी क्या है? एफएलपी है, बता देता हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आई डोंट नो अगर आपने सुना हुआ या नहीं सुना हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है कंपनी। इस नेटवर्क मार्केटिंग में ये पूरा का पूरा चीज कंपनी देखती है, आपका काम सिर्फ इतना देखना है और इसके बेसिस पर अपना पैसा कमाना है। अब इसको भी करने के दो तरीके होते हैं। अगेन लग रहा है अरे आपने फिर से बोल दिया सेल्स एंड मार्केटिंग मतलब फिर से प्रोडक्ट बेचना है, ऐसा नहीं है, राइट? अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिशनल मॉडल कैसे वर्क करता है। ट्रेडिशनल मॉडल में कोई भी अगर आप तक प्रोडक्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल थम्स अप की बोतल आ रही है, थम्स अप की बोतल आ रही है, या माउंटेन ड्यू की 2 लीटर की बोतल है, माउंटेन ड्यू की 2 लीटर की बोतल आ रही है, पहले क्या होता है? मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर। फिर इसके बाद ये ये अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा, रफली कितने की होती है, किसी को आइडिया है? चलो कंज्यूमर से शुरू करते हैं हम, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। इवेंचुअली कंज्यूमर पर पहुंच रहे हैं, कंज्यूमर पर कितने रुपए की आती है? टेक्स्ट में बताओ जल्दी से। 2 लीटर की थम्स अप या ड्यू या कोक कोई भी बॉटल है, सबका ऑलमोस्ट बराबर पैसा होता है, 90 रुपए की होती है, ठीक है, 90 रुपीज की होती है। इससे पहले कहाँ पे आती है? वो रिटेलर से आती है, रिटेलर। रिटेलर से पहले क्या आता है? होलसेलर। हैंड राइटिंग पर मत जाना यार, समझ आ रहा है, बस इतना देखना, ठीक है? होलसेलर, होलसेलर से पहले क्या आता है? रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, करेक्ट? रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर। इससे पहले क्या? नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। यही सारी चीज आती है, मैन्युफैक्चरर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, यहीं तक आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये 90 रुपए की बोतल आ रही है, क्या लगता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसका कितना होता होगा? अच्छा, हमारे यहाँ 100 की मिलती है, कौन कौन लोग ऐसे? दे टेक्स 100 फ्रॉम पब्लिक विद फ्रिज टैक्स। ओके, सिद्धांत एंड हिमानी, आप लोग कहाँ से हो वैसे? एक बार अनम्यूट करके बताओ, सिद्धांत आपको अनम्यूट करा है मैंने अभी। I'm from actually Agartala, Tripura. Right now, I'm staying in Delhi, Palam. अच्छा, दिल्ली में द्वारका. पालम में रहते हो आप? हाँ, द्वारका. बढ़िया, द्वारका सुना है हमने, आसपास ही है। हाँ हाँ. आई एम फ्रॉम सेक्टर. द्वारका, राइट नाउ द्वारका सेक्टर 7। चलो यस. चलो, बहुत बढ़िया है फिर तो आपके आसपास 100 रुपए की मिलती है? हाँ, उधर पे 100 रुपये मिलता है और कोई कोई लेते हैं 95 रुपीज में भी लेते हैं.
ओके। हाँ, ये चीज तो मैंने सुना था। देखो काफी सारी जगह है, देखो रफली ना 95 वैश ने भी लिखा है, 85 की मिलती है कहीं पे, 90 की मिलती है कहीं पे, 95 की, 100 की तो पहली बार सुनी है मैंने। चलो नहीं, यार। एक्चुअली माय रियल होम टाउन, आई एम फ्रॉम एक्चुअली अगरतला त्रिपुरा, ओके, नॉर्थ अच्छा ईस्ट, वहाँ पर। नॉर्थ ईस्ट। ओके। ओके, तो वहां पर 100 की देते हैं वो। यस, एक्चुअली आई एम बंगाली। अच्छा, बंगाली हो, नॉर्थ ईस्ट के, नॉर्थ ईस्टर्न हो, बट रह यस। रहे हो बिल्कुल एकदम। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। इंडिया का पूरा कोना कोना छानना चाह रहे हो आप, है ना? हाँ। चलो हिमानी, आप भी उसी साइड से हो? थम्स अप कर दो अगर सच है तो, क्योंकि आपने भी लिखा ना कि आपके वहां पर भी 100 की मिलती है, राइट? चलो, चलो ठीक है यार, यू कैन म्यूट योरसेल्फ यार सिद्धांत। चलो लेट्स कंटिन्यू यार। राइट, तो पॉइंट ये है कि अलग अलग प्राइसेस होते हैं इसके। ठीक है, चलो रफली मान लेते हैं 90 की, मान लेते हैं ऑन एन एवरेज 90 ले लेते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर ये 90 रुपीज की है, 90 रुपए की कोक की बोतल है, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के लिए कुछ लोगों ने बोला 50 रुपए की, कुछ लोगों ने बोला 30 रुपए की। अब मैं इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको बता देता हूँ। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रफली 7 to 9 रुपीज की होती है। 7 से 9 रुपीज पर बॉटल, इंक्लूडिंग द बॉटल प्लस द कैप, इंक्लूडिंग द बॉटल प्लस द कैप। और ये चीज जो है ना, ये चीज मैं बढ़ाकर बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी एक ना पर्सन से बात हुई थी जो पेप्सिको में काम करते हैं, पेप्सिको कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते थे वो। ठीक है, तो वो जब काम कर रहे थे तो उनको जब मैंने ये बताया ना, उन्होंने कहा मैम आप ये ज्यादा बता रहे हो, 5 रुपए की होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग। मैंने कहा भाई इतनी नहीं होती, क्योंकि देख बॉटल ढक्कन सब कुछ मिला के रख लेते हैं, फिर भी 7 से 9 रुपए हो जाते हैं। मैं तो अभी भी 10 रुपए मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर 10 रुपए की भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इवेंचुअली 90 का मिल रहा है ये कंज्यूमर पे। देख रहे हो, मान लेते हैं। और हर हर लेवल पर मैं आपको वैसे बता दूं, हर लेवल पर प्रॉफिट जो पर बॉटल होता है वो 1 से 2 रुपए का होता है। ठीक है, अगर यहां से यहां तक आया, 1 से 2 रुपए का प्रॉफिट ये लेगा, फिर 1 से 2 रुपए का प्रॉफिट ये लेगा। मैं कह रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सेस, सब कुछ मिला लो, अगर हर जगह हम 10 रुपए भी बढ़ा दें इसका रेट, ध्यान से देखना आप। ठीक है, क्या देखेंगे, यहाँ पर 10 की थी, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बॉटल 20 की हो जानी चाहिए, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचते पहुंचते 30 की हो जानी चाहिए, होलसेलर तक 40 की, रिटेलर तक 50 की। करेक्ट, लेकिन कंज्यूमर तक कितने की पहुंच रही है, 90 की। डिफरेंस कितना है, 40 रुपीज का। ये 40 रुपीज कहाँ गए, पता है किसी को? कोई आइडिया है? कोई आइडिया है? 40 रुपए कहाँ गए? 40 रुपए गए ऋतिक रोशन के पास, क्योंकि उसने कहा था क्या, माउंटेन ड्यू पी लो, डर के आगे जीत है ना? माउंटेन ड्यू की बाल्टी पी लो, पूरी बोतल पी लो, और तुम बिल्डिंग से कूद जाओगे, पहाड़ से कूद जाओगे। ऐसा कह दिया ना इसने। देयर इज एन इंडस्ट्री जिसको हमने मिस आउट कर दिया यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, एडवर्टाइजमेंट इज द मोस्ट फ्रॉड नहीं, बट नॉट अ फ्रॉड, बट अ फेक इंडस्ट्री। बहुत फेक है। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है यहाँ पर कौन ऐसा पर्सन है, सच्ची सच्ची बताओ। चलो वैश तुमसे पूछते हैं, वैश अनम्यूट करने को कहा मैंने, ठीक है, अनम्यूट करने को कहा तुमको मैंने, राइट? क्या चीज है, मैंने तुमको ये चीज कहा कि भाई देखो सुनो, मैं तुम्हारे घर पर अभी भेज रहा हूँ बाल्टी, किस चीज की पूरी माउंटेन ड्यू की। क्या तुम उस बाल्टी को पीने के बाद बिल्डिंगों से कूदने लग जाओगे, या पहाड़ से कूदने लग जाओगे? नहीं। नहीं कूदोगे, राइट? वी ऑल नो दैट कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट इज एक्चुअली फेक। वो जो चीज प्रमोट कर रहे हैं ना, वो चीज एक्चुअली में सच है नहीं, हम सबको पता है। हम सबको पता है भैया, एक्स लगाने से आज तक कभी परियां नहीं आई। किस किसने एक्स वाली एड देखी है, एक्स लगा लो परियां आ जाएंगी? आई कभी? नहीं। वैसे आई परियां? नहीं। नहीं आई। कोई ऐसा है जिसको आज तक फेयर एंड लवली लगाने के बाद गोरा हुआ? नहीं हुआ, लेट राइट? कैटरीना कैफ क्या बोलती है बेटा, मखमली अंदाज, है ना? चलो सच्ची सच्ची बताओ, किसको लगता है कि यार वो साबुन लगाने से मखमली, वो एक्चुअली में कैटरीना कैफ वो साबुन लगाती भी होगी? सच्ची सच्ची बताओ, लगता है किसी को? नहीं लगा। नहीं लगाती होगी, राइट? सेम चीज है। बट हम लोग किस चीज पे काम करते हैं, मैं अब तुम्हें बताता हूँ एग्जैक्टली काम क्या है। हिमानी का भी सवाल यही था शायद अभी। हाँ हाँ, रेड बुल कम्स कम्स विद विंग्स। हिमानी बहुत बढ़िया चीज है, सही बोला तुमने। रेड बुल गिव्स यू विंग्स। आए कभी पर? मैंने तो बहुत रेड बुल पी है, आज तक कभी पर नहीं आए, है ना? हवा में उड़ने की कोशिश बहुत करी है, उड़ ही नहीं पाए। क्यों? रेड बुल ने विंग्स दिए ही नहीं। अब मैं बताता हूँ एग्जैक्टली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम कैसे करती है, बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज को, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंडर आता है। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग मॉडल ओवरऑल बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा एग्जैक्टली तुम्हें काम कैसे करना है। बहुत ध्यान से सुनो, सब बता रहा हूँ अभी मैं, अगले 5 मिनट बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, बडवाइजर गिव्स रियल विंग्स। चलो
बढ़िया यार, बिल्कुल अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हो, बट मेरे को आज तक किसी से भी पर नहीं आए, मेरे को बडवाइजर की बात भी पर नहीं आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ हाउ डज इट एक्चुअली वर्क्स। बहुत हो गया यार एडवर्टाइजमेंट, हमको पता है बहुत सारी टैग लाइन है, KFC फिंगर लिकिंग गुड, चलो वो तो होता है अच्छा, ठीक है, बट वैसे बात कर रहे हैं हम, राइट। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या कहते हैं? वो मॉडल ये कहते हैं रादर देन इतने सारे पैसे 40 रुपए हम इसको दे और इतने सारे पैसे यहाँ डिवाइड करें, हम ये काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक मैन्युफैक्चरर होता है, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में होता है एक मैन्युफैक्चरर, ठीक है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर। वेस्ट म्यूट कर लो, पीछे से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, राइट, और एक होता है कंज्यूमर। सिर्फ 3 लेयर है, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर। क्या करा, इतना सारा पैसा, अब ये 90 में से कितना 80 रुपए बांट रहे थे ना, 80 रुपए, इस 80 रुपए में से 40 रुपए या 30 रुपए दे दिए इन्होंने मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेटर करने में, और 50 रुपए दे दिए इन्होंने किस चीज में, डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा कमाने के लिए। समझ रहे हो, इतना सारा डिफरेंस जो है वो यहाँ पर इन दोनों में बांट दिया। और अब डिस्ट्रीब्यूटर का काम किया, आप बोलोगे फिर से पैसे, फिर से प्रोडक्ट बेचने की बात हो रही है यहाँ पे, तो डिस्ट्रीब्यूटर वही हुआ, है ना? ऐसा नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर का ये मतलब नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटर में आपके पास 2 तरीके से आप काम कर सकते हो। जैसे अभी सिद्धार्थ ने भी बोला था, सिद्धार्थ ने ये चीज बोली थी ना, आपने वेस्टीज का नाम भी लिया था, है ना, राइट। कुछ कंपनीज है, जैसे मैंने अभी बताया था ऑरिफ्लेम, एमवे, टप्परवेयर, मेरी मम्मी काम कर रही थी वहां पर, वो किसके बेसिस पर काम करते हैं, दे वर्क ऑन प्रोडक्ट मार्केटिंग, ठीक है, वो काम करते हैं प्रोडक्ट सेलिंग में। और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, नेटवर्क मार्केटिंग में। और नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए, प्रोडक्ट सेलिंग की मैं बात नहीं करने वाला, वो हम करते ही नहीं है, ठीक है भाई, काम होता है प्रोडक्ट बेचना जा जाकर, राइट। पूरा का पूरा 10 साल तक आप प्रोडक्ट बेचते रहो, अगर यही काम करना है वो प्रोडक्ट मार्केटिंग होता है। नेटवर्क मार्केटिंग वर्क्स ऑन 2 प्रिंसिपल्स, 2 प्रिंसिपल पर काम करती है। पहला प्रिंसिपल इज फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल, ठीक है, और सेकेंड इज रिकमेंडेशन, ठीक है। प्रोडक्ट मार्केट, नेटवर्क मार्केटिंग काम करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिकमेंडेशन एंड फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल। अब ये होता क्या है, रिकमेंडेशन क्या होता है? अच्छा यार, आप में से कभी किसी के साथ ये चीज हुई है, क्या चीज कि यार आप कभी गए हो एंड मूवी देखने गए हो, राइट? अच्छा, ये सब बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, चलो बहुत बढ़िया यार। यार मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैंने कभी नहीं पढ़ा था, आप तो बहुत लकी हो यार, आपने पढ़ लिया था, है ना, राइट। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों ने पढ़ा था, कुछ ने नहीं पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लो यार, यहाँ पर ज्यादा लंबा नहीं करेंगे हम सेशन को, ऑलरेडी लेट हो गया था, ठीक है, ऑलरेडी ऑलरेडी थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे पता है सारे बहुत कंफर्टेबल हो गए, सारे बहुत मजे कर रहे हैं अब, है ना, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम बता रहा हूँ मैं एग्जैक्टली करना क्या है। आपके साथ ये हुआ है कभी, आप ट्यूशन गए हो बचपन में? सब गए हैं, हाँ या ना बोलते रहना जल्दी से, ठीक है, थम्स अप थम्स डाउन, यस नो, जल्दी से कर देना, ठीक है। ट्यूशन गए हो कभी, ऐसा हुआ है कि ट्यूशन गए हो आप और फिर उसके साथ मान लेते हैं मैं मैथ्स की ट्यूशन जा रहा हूँ, मैंने 9th क्लास में मैथ्स की ट्यूशन ली है, 10th क्लास में भी मैथ्स है मेरे पास, मेरा दोस्त मुझसे पूछ रहा है भाई मैथ्स पढ़नी है, कोई बढ़िया से टीचर बता, इस साल तो पास होना है, फेल नहीं हो सकता मैं, है ना। तो उसने ये पूछा और उसने मुझसे मैथ्स का टीचर पूछा, तो मैंने क्या कहा, मैं भी सेम ट्यूशन में जा रहा हूँ, मैं एक जगह पे पढ़ रहा हूँ, वहां पर सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, काम कर तू भी यहीं आ जा। बेसिकली शॉर्ट टर्म में बताऊं, कभी ये हुआ कि अपने दोस्तों को लेकर आए अपने ट्यूशन में, हुआ है ऐसा, ठीक है, आ गया मेरे पास आंसर कि ऐसा हुआ है, राइट। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, और ये चीज ना हर बच्चे के साथ हुई है, हर बंदे के साथ हुई है, आपको अपनी ट्यूशन के बारे में भी किसी पड़ोसी से पता चला होगा या किसी दोस्त से पता चला होगा, और आप वहां पर भी अपने दोस्तों को लेकर आए होगे। चलो ठीक है, मान लेते हैं आप महीने के 1000 रुपए एक टीचर को दे रहे हो, महीने के 1000 रुपए टीचर को दे रहे हो, आप 5 और दोस्त लेकर आए हो, आपकी वजह से सेम 1 घंटे के अंदर टीचर का 5000 का फायदा हो गया पर महीना। जहां पर 1000 आ रहे थे अब 6000 आने लग गए। क्या ऐसा कभी हुआ टीचर ने 500 रुपए आपको दिए महीने के? कोई फी, कोई कमीशन दिया, 10%, 5%, 15%, 20%, कुछ भी परसेंटेज नहीं। अब लग रहा है ना अब लग रहा है ना कि यार, तो ये तो दिक्कत वाली बात है, ये तो उन्होंने पैसे मार लिए मेरे से, काम करा लिए, कभी पेमेंट नहीं दी। चलो ठीक है, सेकंड चीज बताओ, कभी मूवी देखने गए हो? मूवी देखने गए हो, राइट, ठीक है। अच्छा, मूवी देखने के बाद कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप मूवी देख कर आए, आपने 500 रुपए खर्चे वहां पर जाके, ठीक है, बहुत बढ़िया लगा, ओके, वापस आए, जब वापस आए, ठीक है, आपने अपने दोस्तों को बताया भाई बहुत बढ़िया मूवी थी, तू भी देख कर आ। कभी कभी एवेंजर्स जैसे मूवी है तो हम ये भी बोल देते हैं कल तक देख लियो वरना पक्का स्पॉइलर दे दूंगा, आज रात तक नहीं देखी तो स्पॉइलर देके आ जाऊंगा, जल्दी देख कर आ, बोल देते हैं ना, राइट, देते हैं, ओके। बहुत सारे दोस्तों को बताते हैं, मान लेते हैं आपके कहने पर सिर्फ 5 बंदे देख कर आए, मतलब आप 500 रुपए का खर्चा करके आए, वापस आए, 5 बंदे आपके साथ में आपकी वजह से मूवी देख कर आए। अब वो 5 बंदे अकेले नहीं गए होंगे, एटलीस्ट एक बंदे को लेकर गए होंगे, कोई बंदी को लेकर गया होगा, कोई घर वाले को लेकर गया होगा, कोई
पेरेंट्स के साथ गया होगा, कोई दोस्तों के साथ गया होगा, राइट? हो सकता है बड़े ग्रुप में भी गए हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपकी वजह से मिनिमम 10 बंदे उस मूवी को देखकर तो आए हैं। सही बात है? ओके, आपने 500 का खर्चा किया, 10 बंदे 500 का और खर्चा करके आ रहे हैं, मतलब 5000 का खर्चा वो भी कर रहे हैं, करेक्ट? कभी मूवी वालों ने आपको कुछ दिया, अगली बार टिकट फ्री दी, पॉपकॉर्न का टब फ्री में दे दिया, है ना? एक पॉपकॉर्न का दाना भी नहीं मिला होगा, नहीं मिला ना, राइट? ये भी रिकमेंडेशन है। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ ना आपने जा जाकर टिकट बेची है कि भाई टिकट ले लो, टिकट ले लो, लेकिन आपकी वजह से टर्नओवर हुआ ना, राइट? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिकमेंडेशन। अब एक बार ध्यान से सुनना, नेटवर्क मार्केटिंग में आपका काम क्या है, इस बिजनेस के अंदर आपका काम क्या है, डिजिटल नेटवर्किंग में आपका काम क्या है। आपका काम सिर्फ इतना है, जब आप ट्यूशन जा रहे थे, आपको ट्यूशन अच्छी लगी, आपने दोस्तों के साथ शेयर किया। आप मूवी देखने जा रहे थे, आपको मूवी अच्छी लगी, आपने दोस्तों के साथ शेयर किया। इनफैक्ट हमारे साथ ऐसा भी होता है, बहुत बार हमको कोई कैफे अच्छा लगता है, रेस्टोरेंट अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, हम वो देख कर आते हैं, वापस आते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, करेक्ट? आप इस बिजनेस को तभी स्टार्ट करोगे अगर आपको ये बिजनेस बढ़िया लगा। सही आता है? बिजनेस बढ़िया लगा, सबसे पहला काम क्या करोगे? शेयर करना, शेयर करना। सही बात है? इस बिजनेस के अंदर आपका काम सिर्फ इतना है, आपको इस बिजनेस को शेयर करना है, रेकमेंड करना है टू अदर पीपल, राइट? एजुकेट करने का काम है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का काम है, लोगों को ग्रो कराने का काम करना है। यहाँ पर काम आपका सिर्फ इतना है, राइट? अच्छा, ये सारी चीजें मैंने क्यों डाली थी? अभी हम बात कर रहे थे एडवर्टाइजमेंट की, कैटरीना आंटी की, है ना? कैटरीना आंटी डालती है लक्स साबुन, है ना, मखमली अंदाज, उन वो तो ऐड डालती हैं लेकिन खुद से यूज नहीं करती, फॉल्स प्रमोशन करती हैं, राइट? लेकिन जैसे अगर हमारी कंपनी की बात करें, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ऐड डाली हुई है, दिस इज नो ऐड, बट सेलिब्रिटीज हैं जो कि जेन्युइनली खुद से यूज करके रेकमेंड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक है? अच्छा, ज्वाइनिंग कैसे करनी है वो सारी बात अभी मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो सीधे ज्वाइनिंग पे पहुंचिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो पहले बिजनेस को, राइट? अब पॉइंट क्या है, किसी भी बिजनेस को समझ रहे हैं, हमको ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। हमारे साथ ना मैक्सिमम गलती ये हो जाती है कि हमको अगर क्रिकेट की एडवाइस लेनी है ना, तो हम क्रिकेट की एडवाइस उस पर्सन से लेते हैं जिसने आज तक कभी क्रिकेट खेला नहीं है। क्रिकेट का फ्यूचर उस वो पर्सन नहीं बता सकता जिसने कभी क्रिकेट खेला नहीं है ना प्रोफेशनली खेला है, राइट? अगर क्रिकेट की एडवाइस लेनी है तो आप विराट कोहली के पास जाओगे, और विराट कोहली भले ही कितना पसंद हो, लेकिन अगर एक्टिंग की नॉलेज चाहिए ना, तो आप फिर भी अनुष्का शर्मा के पास ही जाओगे। सही बात है ना, राइट? सिमिलरली अगर बिजनेस के बारे में जानना है तो ये चीज जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या चीज? डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में बताता हूँ। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है। इन पर्सन के बारे में बताओ ना, एक ऐसा पर्सन है जिनकी 5,000 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ है, एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच है, टाटा, बिरला, अदानी, बीएमडब्ल्यू, जो सारी कंपनीज बड़ी बड़ी है ना इंडिया के अंदर, ऑडी, इन सब के बिजनेस एडवाइजर रह चुके हैं, मरते हैं वो इनकी एडवाइस के लिए, इनके साथ एक सेशन के लिए, अपनी कंपनी के बारे में एक बार बात करने के लिए, राइट? एक ऐसा पर्सन है, और ये कहते हैं कि अगर मेरी कोई खुद की संतान होगी ना, मैं उसको नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ में एक बार जरूर कराऊंगा। क्या लगता है इनके बच्चे को जरूरत होगी? इनके 7 पुरुषों को भी आगे जरूरत नहीं होगी कोई भी एक काम करने की, इतना पैसा है इनके पास, इतना पैसा है कि अगर वो सिर्फ उड़ाते भी जाए ना तो भी 7 जनरेशन चल जाएंगी। स्टिल ये कहते हैं कि अगर मेरी कोई खुद की संतान होगी तो मैं उसको लाइफ में एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कराऊंगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपकी स्किल्स ग्रो होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। उसके लिए एक वीडियो है, पहुंच जाएगी ये। ये तो हो गई नेशनल लोगों की बात। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लोगों की, राइट? डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा पर्सन जो आपको पता ही है उनके बारे में, है ना? प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, बहुत बड़े इंसान है, बहुत सारा काम है इनके पास, स्टिल इनकी एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है। पागल थोड़ी ना ये, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है कॉल्ड ट्रंप नेटवर्क। ठीक है? लोगों को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेचने का काम है, वही फालतू का काम है, लेकिन इंटरनेशनली बात करूं, टोनी रॉबिन्स की, ही इज अ पर्सन जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट है, दुनिया के नंबर 1 मार्केटिंग एक्सपर्ट है। ये भी नेटवर्क मार्केटिंग को कहते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि दिस इज अ बिजनेस जो कि दुनिया का 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग पे काम करता है, और कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एक ऐसी चीज है जो मतलब आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है अगर आप कंपाउंडिंग को एक्चुअली समझने लग गए और उस पर काम करने लग गए। ठीक है? किसी को पता नहीं ना कंपाउंडिंग क्या होती है, एक बार जाकर गूगल कर लेना, व्हाट इज कंपाउंडिंग। ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, अब डीयू जैसी यूनिवर्सिटी वो तो चोरी चकारी सिखाते हैं, सही बात है ना? डीयू जैसी यूनिवर्सिटी चोरी चकारी सिखाते हैं कि भैया अच्छा जुआ कैसे खेलना है, इलीगल काम कैसे करना है ना? राइट? ये सिखाते हैं? नहीं ना, नहीं सिखाते, राइट? डीयू जैसी यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ऑब्वियस बात है किसी भी यूनिवर्सिटी में गलत काम नहीं सिखाएंगे। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग सिखाते हैं, बताते हैं, राइट? डीयू में। ओके, इसके अलावा आगे मैं बात करूं,
देखो ये सारी चीजें ना आप देख सकते हो। अब पॉइंट क्या है, देखो मार्केट में 2000 का असली नोट भी है, नकली नोट भी है। ये चीज जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि असली चीज क्या है। लीगल भी है नेटवर्क मार्केटिंग, इलीगल कंपनीज भी है। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि कैसे लीगल और इलीगल के बीच में डिफाइन करा जाए। इलीगल क्या होता है? चेन सिस्टम, दो के नीचे दो लगाने वाला काम, मेंबर बनाने वाला काम, लिमिटेड लेग्स हो सकती है, ऐसे ऐसी चीजें होती है अलग अलग। राइट, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मनी रोटेशन चलती है उधर। राइट, लीगल में क्या होता है? आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, कमीशन ओवर टर्नओवर होता है, रेफर एंड अर्न का बिजनेस होता है। ठीक है, इट इज अ बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन, दो के नीचे दो लगाने वाला काम नहीं है। कंपनी के बारे में बताऊं, फॉरएवर कंबाइंड टू फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड्स। कौन सा? पहला, नेटवर्क मार्केटिंग, अकॉर्डिंग टू केपीएमजी एंड फिकी। फिकी एंड केपीएमजी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और इनका कहना है बाय 2025 65,000 करोड़ की हो जाएगी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। राइट, ऑब्वियस ये बात है, अगर 65,000 करोड़ की होने वाली है, अपनी कंपनी के बारे में बताऊं, 70% ऑफ द पैसा वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांट देती है। तो क्या लगता है, 65,000 करोड़ की अगर पूरी इंडस्ट्री होने वाली है, तो 60-65 लाख तो हमारी जेब में भी आ ही जाएंगे ना, अगर इस इंडस्ट्री का पार्ट होंगे तो, काम करेंगे यहाँ पे तो। सही बात है। राइट, एंड सेकेंड इज हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस के साथ हम काम करते हैं। ठीक है, बाकी अच्छा, ओके ओके, कुछ सवाल आ रहे हैं, उन सवाल की मैं भी जवाब देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्क क्या करना है, यहाँ से आ जाओ, सुनो। अब काम क्या है मैं बता चुका हूं। आपका आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको इस बिजनेस को रेकमेंड करने का काम करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देने वाला हूँ, किसके बारे में? मार्केटिंग प्लान के बारे में। एक सेकंड रुको, होल्ड करो, स्टॉप शेयर करने दो मुझे। अच्छा, मैं आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में छोटा सा ब्रीफ देने वाला हूँ। ठीक है, लेट मी जस्ट, हाँ जी, मैं आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में छोटा सा थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, राइट। हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है सबको? एक बार वैश हाँ कर दो, ठीक है, ओके। राइट, क्योंकि आपका कैमरा सामने दिख रहा है मेरे को। ओके, राइट। अगर मैं आपको आगे बताऊं सीसी क्या होती है, सीसी के बारे में बेसिक बता दूं। जो सारी सीसी दिख रही है, सीसी केस क्रेडिट, कंपनी के पॉइंट्स होते हैं। डेप्थ में मार्केटिंग प्लान की वीडियो भेजूंगा, उसमें देखना। ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपकी 25 to 35,000 की मंथली इनकम हो जाती है। राइट, सुपरवाइजर लेवल पर 35 to 45 की इनकम हो जाती है। असिस्टेंट मैनेजर पे 60 to 70,000 की, मैनेजर लेवल पर मोर देन 1 लाख की। और ये काम कैसे करेगी? और हम इतने सारे पैसों की तो बात ही नहीं कर रहे, हम यहाँ पर कितने के लिए आए थे? 25-30 हजार के लिए, 35 के लिए, उसी की बात करते हैं। ठीक है, सीसी क्या होता है? सीसी ये चीज होती है, क्या चीज? 1000 पॉइंट्स इज 1 सीसी, 2000 पॉइंट्स इज 2 सीसी। पॉइंट्स हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ दिए जाते हैं। अब आपको इस बिजनेस में आने के बाद क्या करना होता है? आपको एक 2 सीसी का टर्नओवर देना होता है। अब कुछ लोग इस चीज को सुनने के बाद ना मीटिंग छोड़ के जाएंगे, और मैं चाहता हूँ वो छोड़ जाए ना। बड़ा क्यूट सा डाउट होता है लोगों का, आता है 2 सीसी, अच्छा हमको 33,000 का टर्नओवर देना पड़ेगा, 30,000 खर्च करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे, है ना, बेचने पड़ेंगे। ये सारे सवाल आते हैं कुछ लोगों के घर में, कुछ लोगों के दिमाग में। राइट, तो ऐसा आ रहा है सवाल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ये सब नहीं है। वो सब कैसे करना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन अगर छोड़ना चाह रहे हो जल्दी से छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास आगे कुछ सरप्राइजेस है, कुछ चीजें हैं जो मेरे को बतानी है। एंड बहुत कम समय है, एंड मैं नहीं चाहता सबको बताऊं मैं सिर्फ उनको बताना चाहता हूँ जो जेन्युइनली काम करना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं। ठीक है, राइट। जो कोई भी नहीं लीव कर रहा यार, एक सेकंड, मेरी ना स्क्रीन हैंग हो गई है, क्या हो गया? ओके, अब सही है। अभी भी उतने ही लोग हैं? अरे हाँ, अब दिख रही है, अब दिख रही है स्क्रीन। ठीक है, राइट। तो हम बात कर रहे थे किस चीज की? हम बात कर रहे थे इस चीज की कि यार, अच्छा ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपका अब मैं काम बताता हूँ, सिंपल सी बात है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, और सुनो इस बात को। आपकी फ्री ज्वाइनिंग होती है यूजिंग अ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ऐप। ठीक है, उस ऐप से आपकी 12 डिजिट की आईडी बन जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी बनती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस ऐप से आईडी बनने के बाद सारे प्रोडक्ट्स जो है आपको 5% डिस्काउंट में, 15% लिखा हुआ है, 5% डिस्काउंट में मिल जाते हैं। ठीक है, वो डिस्काउंट में मिलने के बाद उन प्रोडक्ट से कुछ नहीं, आपको अपनी 2cc करनी है। 2cc करने के बाद आपको सिर्फ इस बिजनेस को रेकमेंड करना है। ठीक है, डेप्थ में आगे पता चलेगा, मैं बताऊंगा आगे। राइट, बट फॉर नाउ बता रहा हूँ, आप इस बिजनेस को रेकमेंड करोगे, एंड फॉर एवरी पर्सन दैट कम्स इनटू योर टीम, आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करता है, आपके साथ 2cc करता है, आपको हर बंदे से 7,500 से 9,000 रुपए आएंगे। 6 लिखा है, लेकिन ये 7,500 से 9,000 रुपए आएंगे। कैसे आएंगे? मार्केटिंग प्लान की वीडियो देखना। ठीक है, बट 7,500 से 9,000 आने वाले हैं। अब मैं आगे बात बताता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज तो आपको समझ आ जाएगी, अभी मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। राइट, अब पॉइंट क्या है? आपका फ्यूचर का प्लान क्या है? व्हाट्स योर प्लान फॉर फ्यूचर? सबका यही है, माँ बाप का सहारा देना है, सब कुछ करना है ना। ऑब्वियस ही बात है, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा देना है, अपने बच्चों को संभालना है, और क्या करना है? यही तो लाइफ है, इतनी सी तो जिंदगी है हमारी, है ना। ऑब्वियस ही बात है, हर मम्मी पापा यही सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को भी पढ़ा लेते ताकि जब बुढ़ापा आए तो वो
हमारे हमको संभालना है, राइट, वो हमको संभाल पाए, राइट। लेकिन कभी ये सोचे 1-2 साल में अगर आपको कुछ हो गया तो मम्मी पापा का क्या होगा? तो आपकी कंपनी उनको जॉब देगी, उनको पैसा देगी? नहीं, कोई जॉब ऐसी नहीं है जो नहीं देती, राइट। तो हमारे पास एक इनहेरिटेड मार्केटिंग प्लान है, क्या चीज जो पूरा का पूरा पैसा आने वाला है ना यहाँ पे, जो आपको आने वाला है। अगर मान लो आपके मम्मी पापा को कुछ हो जाता है ना, तो आपकी टीम से आपका सारा पैसिव इनकम आपके मम्मी पापा को मिलेगा। और सिर्फ इतना नहीं, मम्मी पापा हो गए, आप बड़े हो गए, ठीक है, आप बुढ़े हो गए, आपकी मौत हो गई, आपकी अगले 3 जनरेशन तक आपका पैसा, आपकी इनहेरिटेड, आपकी पूरा का पूरा पैसा, आपकी पूरी की पूरी टीम, ऑल द मनी गोज टू योर 3 जनरेशन, नेक्स्ट 3 जनरेशन तक पैसा आता रहता है। अब पॉइंट क्या है, स्टार्ट कैसे करना है? काफी सारे लोगों का सवाल आया। स्टार्ट करने के सिर्फ 3 स्टेप है। पहला स्टेप, डिसाइड व्हाई, डिसाइड दैट यू वांट टू डू दिस। सेकंड, एंड व्हाई यू वांट टू दिस, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस, ये चीज भी डिसाइड कर लेना। सेकंड चीज क्या है, गेट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क लगेगा, मुश्किल है, सिंपल है, इजी नहीं है, ठीक है, सिंपल है, इजी नहीं है, हार्ड वर्क तो लगेगा। थर्ड, लेट्स गेट गोइंग। एक्शन प्लान मैं दूंगा, काम मैं करूंगा। एक्शन प्लान आई ना, सरप्राइज की बात कर रहे थे हम, बहुत लोगों को 2cc थी, अब सरप्राइज मिस कर दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरप्राइज बताता हूँ, कोविड चल रहा है, कोविड स्पेशल पॉलिसी चल रही है। क्या अभी मैंने बोला था 2cc करनी है? ठीक है, 2cc नहीं करनी है। कोविड स्पेशल पॉलिसी ये कहती है कि अगर आप अगले 20th, 2 दिन ही बचे हैं, ठीक है, 20th तक अगर आप 5500 का टर्नओवर दे देते हो ना, 5500 मतलब 5,500 का, सिर्फ और सिर्फ इतना काम कर लो जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से दूसरी कंपनीज को अपना पैसा दे रहे हो ना, टूथपेस्ट खरीदने के लिए, नॉर्मल घर का सामान खरीदने के लिए दे रहे हो ना, आज तक उन्होंने आज तक एक भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करी। अगर यहाँ से एक बार के लिए अपनी कंपनी चेंज करके देख लोगे, तो आपको यहाँ पर अपनी 2cc नहीं करनी पड़ेगी, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, वर्किंग ईजियर हो जाएगी, लिमिटेड टाइम फ्रेम है। बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स क्या बेनिफिट्स है, मिनी मेंटोरशिप प्रोग्राम, जो चीजें, जो स्किल्स आपको चाहिए, ऑब्वियसली बात है, स्टार्ट करोगे बिजनेस, 2cc भले ही नहीं करी, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है स्किल्स की जरूरत है। वो स्किल्स जो ट्रेनर्स पहले बताया है, सब लोग मिलकर प्रोवाइड करेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, वो चीज प्रोवाइड करेंगे। ट्रेनिंग जो हमारे पास, प्रैक्टिकल कोचिंग एंड गाइडेंस मिलेगी, एंड इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट्स खरीदेंगे हम, है ना, ये सारी चीजें करेंगे। तो हमको अच्छा यार, जिन जिन लोगों के सवाल आ रहे हैं ना, 2 मिनट रुक जाओ, ये खत्म करने दो, फिर मैं आपके सवाल का, या फिर जिन पर्सन ने आपको ये लिंक भेजा था ना, वो आपके सवालों का बढ़िया तरीके से जवाब दे देंगे, ठीक है, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। और 1-2 वीडियोस हैं, वो चीजों को देखना, ठीक है, एकदम तसल्ली से समझो, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। एक मेन चीज जो है, दैट इज अ रेडी टू रिक्रूट लिस्ट, ठीक है। आपको मैं 50 ऐसे बंदों का नाम देने वाला हूं, 20 तारीख तक अगर कर दोगे तो ये चीज आपकी इंप्लीमेंट हो जाएगी। क्या चीज? मैं आपको 50 ऐसे बंदों का नाम देने वाला हूं जिन्होंने आप ही की तरह इस बिजनेस के लिए फॉर्म फिलअप किया था। अब मान लेते हैं 50 में से 50 बंदों को जो बिजनेस समझना चाहते हैं, अगर मैं पर्सनली, आप और मैं मिलकर इस बिजनेस को समझाएं। चलो हम ये बात करते हैं वैश से। वैश, कैमरा ऑन करके बैठो, इसीलिए उनसे किसी और से बात करवानी है तो कैमरा ऑन करके बैठो, ठीक है, हो गया अनम्यूट, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं आपको 50 ऐसे बंदों का नाम दूं, जो कि नाम नंबर सब लोग, जिन लोगों ने रिसेंटली फॉर्म फिलअप किया है मेरा पर्सनली, या फिर बायो वाला, या फिर हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी आते हैं नंबर्स, राइट, उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है इस बिजनेस को समझने के लिए। जिस तरीके से आपसे तो मेरी पर्सनली बात हुई है, बट यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बिजनेस के लिए फॉर्म फिलअप किया होगा, राइट, उसी तरीके से फॉर्म फिलअप किया है। क्या लगता है अगर मैं उनको इंडिविजुअली बैठ कर समझाऊं एग्जैक्टली बिजनेस है क्या? क्या लगता है 50 में से कितने बंदे आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे? मिनिमम सिर्फ 5,000 की बिलिंग कह रहा हूँ मैं, 5500 की बिलिंग। क्या लगता है? मैम सारे 50 सारे के कर लेंगे? 50। चलो मैं कह रहा हूँ गंदे से गंदा रेशियो 10 बंदे तो कर लेंगे। नहीं मैम सारे कर लेंगे। सारे कर लेंगे, बट आप अभी नए हो, मान लो नए हो, थोड़ी तो गलतियां होंगी। चलो सारे कर लो, बहुत अच्छी बात है, मतलब 10 तो कर ही लेंगे ना। किसी को ऐसा है कि मेरे को अपने आप पे पूरा विश्वास है कि 10 भी नहीं करेंगे मेरे साथ? अगर ऐसा कोई नहीं है तो मैम वो बताओ, राइट, बट 10 बंदे तो कर ही लेंगे। कर अगर लेंगे, हम आप ज्यादा करेंगे। कर लेंगे सारे, चलो ठीक है यार, सारे कर लेंगे। मैं फिर भी 10 बंदों का बताता हूँ, या चलो 20 का बता देता हूँ, राइट। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बताना चाह रहा हूँ, राइट। अगर 10 बंदे आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5500 के साथ, अगर सिर्फ 10 बंदे आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं सिर्फ 5500 के साथ, तो भी हर बंदे से 1200 आपको आएंगे। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, उनमें से बहुत बंदे ऐसे हो सकते हैं जो पूरी 2cc कर दें, राइट, मैं बेसिक बता रहा हूँ, राइट। सिर्फ 10 बंदे अगर आपके साथ स्टार्ट करते हैं, वो लोग क्या करेंगे, हर बंदे से 1200 आएंगे, 10 बंदों से कितना है, 12,000 रुपए, 5500 का आपने सामान खरीदा बिफोर 20th इस बिजनेस के थ्रू, इस कंपनी का, एंड बिफोर 30th आपके 10 बंदे आपके साथ हैं, 12,000 रुपए आप तक वापस आ गए, सामान पड़ गया फ्री का, और उसके अलावा डबल पैसे मिल गए वापस। समझ रहे हो?
ये है कोविड स्पेशल पॉलिसी, बट कोविड स्पेशल पॉलिसी लंबे समय तक नहीं है, कोविड के लिए ही है। क्योंकि क्यों है? क्योंकि हर बंदा 2cc नहीं कर पा रहा था। मेरे टाइम पर पूरी 2cc का ही ऑप्शन था, हर बंदा 2cc नहीं कर पा रहा था, इसलिए बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ही आई है। एंड इसके लिए मेरे पास लिस्ट है सिर्फ 5 बंदों की। यहाँ पर बंदे कितने हैं? 10 में से चूज कर, एक हूं मैं, 9 बंदे हैं बचे हुए, 9 में से मेरे को चूज करने 5। अब वो 5 कैसे चूज होंगे? वो इस तरीके से चूज होंगे, जिन पर्सन ने आपको कॉन्टैक्ट किया है, पर्सन ने आपको कांटेक्ट किया है, उनसे इस मीटिंग के जस्ट खत्म, मीटिंग खत्म हो रही है, खत्म होते ही जिन जिन लोगों ने कहा आई विल डू इट, अच्छा बहुत सारे लोग यहीं पे बोल चुके हैं कि आई विल डू इट, मेरे को अभी करना है, ले लो 5500 है, ठीक है, ले लो 5500। 3 बंदों के मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं, राइट, और लोग कुछ हैंड रेज भी कर रहे हैं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ ओके। बहुत सारे हैंडरेज आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो डाउट्स हैं सारे काम करना, जिन पर्सन ने आपको इनवाइट करा है उनसे पूछो कि उस लिस्ट में कैसे आना है। उस लिस्ट की फाइनल डेट, लास्ट डेट क्या होगी? 20 तारीख तक, जिसके रात के 8 बजे तक 55 मिनट आ जाएंगे, वो पर्सन हमारे साथ आ जाएगा। 21 को उसको 50 बंदों की लिस्ट भी मिल जाएगी, लेकिन उसको भी क्वालिफाई करने के लिए कल शाम तक फाइनली यस बोलना है। और उसके लिए मिनिमम 1500 या 2000 की अगर आप शॉपिंग कर देते हो तो आप 2 दिन का ले सकते हो, और 2 दिन के अंदर आप 5000 कर लो। बट कल शाम 5 बजे तक कंफर्मेशन आपको देनी है, आपकी आईडी वगैरह जनरेट हो जानी चाहिए, राइट। और आपकी एक बार मेरे से बात हो जाएगी, अगर आप कंफर्मेशन दे दोगे ना, आपकी इंडिविजुअली मेरे से बात हो जाएगी, आपको वो पर्सन कनेक्ट करा देंगे मेरे साथ, ठीक है, जिन पर्सन ने आपको लिंक भेजा है। फॉर नाउ इस मीटिंग के खत्म होते ही 2 चीजें देखना बस जरूर। बहुत सारे लोग यस यस बोल रहे हैं, मेरे को 4 बंदों का नाम आ चुका है अभी तक, ठीक है, 9 में से 4 बंदे हाँ बोल चुके हैं, ठीक है। अब वो 4 बंदे को ले तो लेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट जरूर है, जल्दबाजी का काम मत करो। अभी तो आपको सिर्फ 10-12 हजार की इनकम बताई है मैंने, यहाँ से बहुत सारी चीजें मिल सकती है, और उन सारी चीजों को कैसे अचीव करना है, उसके लिए वो मार्केटिंग प्लान की वीडियो, मेरी यूट्यूब की वीडियो है, राइट, मार्केटिंग प्लान की, उसको देखो। और विवेक बिंद्रा की जो वीडियो बोली थी ना मैंने, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की, राइट, उस वीडियो को देखना। इन दोनों को देखो, अपनी रिसर्च करो, आज का टाइम लो, रात का समय लो, कल सुबह उठते ही अपने उन पर्सन को कांटेक्ट कर लेना जिनको आपने वो जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा है, एंड वो आपको मेरे से कनेक्ट करा देंगे, ठीक है, डन है? जल्दी से डन कर दो, थम्स अप कर दो सारे के सारे, बढ़िया तरीके से। फिर आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। और एक और छोटा सा काम कर देना, क्या चीज, कि मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो वगैरह कर लेना, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर देना, और मेरे से किसी को डाउट है ना, तो जिस लिंक पे आपके साथ ये लिंक आए जूम का, उस पे ना एक और स्नैप लिंक करके आया होगा एक लिंक, ठीक है, उस लिंक पर क्लिक करोगे, वहां पर आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, वहां पर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर एंड सारे सोशल मीडिया मिल जाएंगे, ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, जहां पर जो करना है वो कर लेना। अच्छा, जिन लोगों ने फॉलो कर लिया बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, बिल्कुल कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करेंगे, बट 5 ही बंदे चाहिए, जल्दी जल्दी करना। एंड आई एम एंडिंग दिस मीटिंग राइट नाउ, बाय बाय।